चलो देखें, हमने यार देखो ये दो केस पढ़ लिए थे, ठीक है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल मोशन करता हुआ, मतलब वेलोसिटी उसके पास है और मोशन करता हुआ वो 180 डिग्री पे चला जाए या 0 डिग्री पे अगर रहता है तो पाथ कैसा रहता है। अगर मैंने आप लोग बताया सब चीज़ें पढ़ लिया। पहला वाला केस क्या था, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल इंटर करता है थीटा कितने पर 0 डिग्री पे इंटर करता है, थीटा 0 डिग्री पे इंटर करता है तो पाथ कैसा रहता है चार्ज पार्टिकल का, स्ट्रेट। अगर मान लो इंटर करता है थीटा 180 डिग्री हो, किसी थीटा क्या होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो 180 डिग्री पे इंटर करता है तो पाथ कैसा रहता है, स्ट्रेट। वही अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है और चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है कैसे 90 डिग्री, किसके वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल करना 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पे कवर करता है वो, अगर मान इंटर करता है तो पाथ कैसा रहता है, सर्कुलर। तो यह सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए चार्ज पार्टिकल को, वो एंगल जो एंगल है किसके बीच का, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो ना 0 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो, ना 90 डिग्री हो, तो पाथ कैसा रहेगा। तो ऐसे केस में जो पाथ रहता है वो कैसा पाथ रहता है, हेलिकल पाथ रहता है। हेलिकल पाथ कहता हो तो क्या चीज़ें हैं, एक अच्छे से यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये मान लिया मैंने एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, चार्ज पार्टिकल जो है मान लो चार्ज पार्टिकल क्यू है, चार्ज इस पर है और वो इंटर कर रहा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ना 0 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो और ना 90 डिग्री हो। एंगल कितना है 0, 180 या 90 के अलावा कोई और एंगल पर अगर इंटर करेगा तो उस एंगल में जब ऊपर चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो जो एंगल है मान लिया वो क्या मान लिया, एंगल थीटा एंगल मान लिया। अरे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा। अरे मैग्नेटिक फील्ड ये है, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, चार्ज पार्टिकल इंटर ये कर रहा है, बताओ कितना एंगल रहेगा, ना 0 है, ना 180 है, ना 90 है, उसके बीच में कुछ है, वैसे कुछ होगा। अरे दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, या तो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होता है ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होता है। तो ना 0 है, ना 180 है, ना 90 है, तो ये किसी एंगल थीटा पे मान लो 30, 60 ऐसे इंटर कर 45 पे इंटर कर रहा है। तब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पाथ कैसा बनेगा, पाथ कैसा बनेगा यहाँ पे मैं भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझना यहाँ पर चीज़ें क्या रहेंगी, ठीक है। पाथ इसका जो रहेगा, जो इसका पाथ रहेगा ऐसे केस में क्या बनेगा, मैं यहाँ पे एक ब्लू मार्कर समझा दे रहा हूँ। पाथ कैसा रहेगा, पाथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, हेलिकल रहेगा। हेलिकल पाथ मतलब क्या, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह पाथ रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पाथ कुछ इस तरह रहेगा। अगर पाथ ऐसा रहेगा, इस पाथ को क्या बोलते हैं, जो अगर पाथ ऐसा रहेगा, ये पाथ है, किसका पाथ है, ये इस चार्ज पार्टिकल का, कब ऐसा पाथ बनेगा, ये पाथ हेलिकल पाथ कब बनेगा, ये हेलिकल पाथ कब बनेगा, बताना आप लोग। हेलिकल पाथ जो बन रहा है ये हेलिकल पाथ कब बनेगा, ये हेलिकल पाथ तब बनेगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो हो वो क्या रहे, चार्ज पार्टिकल इंटर करे कितने एंगल पे, ना 0 पे, ना 180 पे, ना 90 पे, तब जो पाथ रहेगा चार्ज पार्टिकल को कैसा रहेगा, हेलिकल रहेगा। अब हेलिकल पाथ क्या है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ देखो ध्यान देना। हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट। मतलब स्ट्रेट मतलब क्या, स्ट्रेट पाथ होता है तो कौन सा मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ कौन सा मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन था। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री था, तब कौन सा मोशन था, तब मोशन था कौन सा, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन था, सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या बोलेंगे, ये वेलोसिटी और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ये ध्यान देना, इसको चलो, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल मतलब क्या, 0 डिग्री। तो ये वेलोसिटी को बोल देंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल वेलोसिटी। इसको क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पर, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या करती है, बताना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या अगर रहेगी तो क्या करेगी, वो पाथ कैसा बनाएगी, सर्कुलर। अगर पैरेलल वेलोसिटी है तो पाथ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट। तो यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग कि पाथ कैसा बनेगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी ना मुझे परपेंडिकुलर दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड के, ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिख रही है, ना पैरेलल दिख रही है। तो ये वेलोसिटी है कहाँ पे, कहीं बीच में है। अगर बीच में है, अगर यहाँ पे ये बीच में है ये वेलोसिटी, तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें दो चीज़ पता है ना, अगर पैरेलल है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, स्ट्रेट पाथ, ट्रांसलेटरी मोशन।
अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी है 90 डिग्री पे है तो पाथ कैसा बनाएगी, वो वेलोसिटी बनाएगी, सर्कुलर मोशन कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा ये वेलोसिटी ना परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड यही है ना उसके 90 डिग्री पे है ना पैरेलल है, तो ये किसी ना किसी बीच में एंगल अगर आ रहा है तो उसके कंपोनेंट करके देख सकता हूँ कि कंपोनेंट करके देख ले इनमें दो वेलोसिटी मिलेगी। अरे जब भी कोई फोर्स टेढ़ा बनता है तो हम लोग कंपोनेंट करते थे नहीं करते थे, करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे करके देखें ना, तो ये वेलोसिटी क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे v पैरेलल, क्या v, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रही नहीं आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी मतलब क्या इसकी इस वेलोसिटी के और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका कंपोनेंट करो, बताओ ये जो वेलोसिटी आएगी क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आ रही नहीं आ रही, इसको नाम क्या दे दिया v परपेंडिकुलर। बताना v पैरेलल कितना होगा, v पैरेलल कितना होगा, ये कंपोनेंट ये v है, इससे क्या थीटा जुड़ा नहीं जुड़ा है, तो क्या इधर क्या आएगा, इधर बताओ क्या आने वाला है, v cos थीटा। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या मिलने वाला है, v sin थीटा। बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये v पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बताओ ये किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है। ये वाली क्या वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यही तो है, ये वेलोसिटी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है कि नहीं है। बताओ जो पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या कराती है, वो कराती है ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट पाथ। जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या कराती है, वो कराती है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ। और देखते हैं यहाँ पर कौन सा मोशन होने वाला, क्या होने वाला है, बताना आप लोग। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कोई चार्ज पार्टिकल आया इस तरह इंटर किया वेलोसिटी पे, ना वो 0 डिग्री पे ना 180 डिग्री पे, बताओ पाथ कैसा रहेगा, पाथ हेलिकल रहेगा। क्यों हेलिकल रहेगा, अब इसका कंपोनेंट करके देखेंगे, ना ये 0 पे ना 180 पे ना 90 पे, क्या करेंगे कंपोनेंट करेंगे, इधर क्या आया v पैरेलल, इधर क्या आया v पर, अरे मैग्नेटिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन ये मान ली v परपेंडिकुलर, बताओ v परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा, इसका इस चार्ज पार्टिकल पाथ कैसा कराएगा, सर्कुलर। v पैरेलल वाला क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल पाथ कराएगा स्ट्रेट, मतलब ये क्या कराएगा, आगे लेके जाएगा, और ये वाला क्या कराएगा, सर्कुलर कराएगा। बताना ये कोई चार्ज पार्टिकल आगे और चार्ज पार्टिकल आगे ले जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रहा है। बताना जो स्ट्रेट पाथ करा रहा है वो कौन सा है, ये पैरेलल वाला, जो सर्कुलर मोशन कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। तो बताना ये वाला v परपेंडिकुलर वाला क्या करा रहा है, सर्कुलर करा रहा है, देना v परपेंडिकुलर वाला क्या करा रहा है, सर्कुलर करा रहा है, v पैरेलल क्या करा रहा है, आगे लेके जा रहा है। v परपेंडिकुलर वाला चार्ज पार्टिकल को कौन सा मोशन करा रहा है, सर्कुलर। v पैरेलल वाला क्या करा रहा है, आगे लेके जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में लेके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, स्ट्रेट पाथ में लेके जा रहा है। तो बताओ एक तो सर्कुलर करा रहा है और एक सर्कुलर करा रहा है, एक आगे ले जा रहा है, तो क्या कुछ पाथ ऐसा बनता दिखेगा नहीं दिखेगा, ध्यान दें, कुछ ऐसा बनता दिखेगा नहीं दिखेगा, इस तरह हेलिकल पाथ यही दिखेगा। तो यहाँ पे ये पाथ कैसा बन रहा है, हेलिकल मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे बढ़ जाए, सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे भी बढ़ जाए, उस पाथ को क्या बोलेंगे, हेलिकल। अरे यार कॉपी देना, कॉपी बताऊँ समझाऊँ, हेलिकल पाथ कॉपी देना, कॉपी बताऊँ हेलिकल पाथ, वो वाली स्पाइरल जो आप लोग बोलते हैं ना, स्पाइरल वाली कॉपी देना, समझा दें। हाँ स्पाइरल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल वाली कॉपी देना। अरे सही से पढ़ाई नहीं की हमने ना, तो स्पाइरल तो बोलना पड़ेगा। ये स्पाइरल वाला पाथ है, ये जो इसका जो स्प्रिंग का पाथ है ये स्पाइरल पाथ है, या मैं बोलूँ हेलिकल पाथ है, ये हेलिकल पाथ है। हेलिकल पाथ मतलब क्या, सर्कुलर मोशन करता हुआ चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ जाए, या बोले सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, हेलिकल पाथ। समझना इस बात को अच्छे से, मैं इसको थोड़ा यहाँ से बाहर निकाल के समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है, यही तो हमारी कॉपी बनी होता है, इस तरह स्प्रिंग लगी होती है, यही तो है। बताओ ये पाथ कौन सा होगा, हेलिकल। ये पाथ कौन सा होगा, हेलिकल। तो क्या बोलते हैं, हेलिकल। अरे डीएनए हेलिक्स पढ़ा होगा, वहाँ भी तो ऐसे रहता है, डीएनए हेलिक्स बनता है। तो ये हेलिकल पाथ अगर है, अगर ये हेलिकल पाथ है, बताओ हेलिकल पाथ में जो सर्कल बनना है उन सभी सर्कल का जो रेडियस रहेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कुछ ना कुछ ये आगे भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं क्या यार स्पाइरल वाली कॉपी। अरे स्पाइरल मतलब क्या होता है, माउंटेन वगैरह देखिए, अरे कछुआ चाप सुना नहीं सुना है, ये देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्पाइरल है, इसको स्पाइरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें लगातार सर्कल का क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सर्कल का रेडियस लगातार क्या है, सेम है, लेकिन साथ साथ आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या हो गया, हेलिकल पाथ। ये कौन सा हेलिकल पाथ हो गया, स्पाइरल पाथ हो गया। और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कॉपी कौन सी कॉपी बोलते हैं, स्पाइरल वाली कॉपी। अब क्या बोलोगे, हेलिकल वाली कॉपी लेके आना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाई वगैरह सही करते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, हर जगह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये पाथ जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, पाथ हेलिकल पाथ बन रहा है। क्या क्यों बन रहा है, बताना क्यों बन रहा है, बताना। जो v पैरेलल वाला है, वो v पैरेलल वाला है, वो चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ पे लेके जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में। कौन से पाथ में,
स्ट्रेट पाथ, किसके स्ट्रेट पाथ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और जो v परपेंडिकुलर वाला वो कौन सा पाथ करवा रहा है, वो सर्कुलर पाथ में करवा रहा है। बताना क्या यहाँ पे इस बार जो वेलोसिटी है वो पैरेलल में भी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक नहीं है। जब दोनों वेलोसिटी है, जब दोनों वेलोसिटी प्रेजेंट है तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या कॉम्बिनेशन जो बनेगा, आगे भी लेके जाना, स्ट्रेट भी ले जाना, और साथ साथ देखो सर्कुलर मोशन भी कराना, साथ साथ आगे भी जाना। इस पाथ को, इस जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हेलिकल पाथ। क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ। पता नहीं स्ट्रेट पे कौन ले जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कौन करा रहा है, पैरेलल वाला, सर्कुलर कौन करा रहा है, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी। यहाँ तक हमने ये चीज़ देखा। अब यहाँ पर जान तो क्या पूछता है, यहाँ पे तुमसे पूछेगा कि बताओ यार रेडियस वगैरह बताओ। अब रेडियस अगर पूछेगा तुमसे यहाँ पर क्या पूछेगा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। क्या पूछेगा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। अरे हेलिकल पाथ ऐसे बना था, यही बना था सभी की यार, सर्कल बन रहा कि नहीं, इतना बन रहा है क्या, सभी की रेडियस आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। बताना तो रेडियस किस में डिफाइन होता है, रेडियस क्या ट्रांसलेटरी मोशन में डिफाइन होता है या सर्कुलर मोशन में डिफाइन होता है, सर्कुलर मोशन में। अगर रेडियस सर्कुलर मोशन में डिफाइन होता है तो आप लोग बताना मुझे यहाँ पर जो रेडियस का फार्मूला बना था सर्कुलर मोशन के लिए वो कौन सा फार्मूला था, R = mv/qb तक नहीं था। अरे R = mv/qb आज तक नहीं आया था, आया था फार्मूला हमने निकाला था 90 डिग्री वाला निकाला, नहीं निकाला था, यहाँ पर निकाला था। बताओ R = mv/qb। ये जो सर्कुलर मोशन करा रहा है, ये जो रेडियस डिफाइन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन में डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब जो ये वेलोसिटी आ रही है, बताओ जो सर्कुलर मोशन कराता है कौन सी वेलोसिटी कराता है, पैरेलल वाली या परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या कराती है, सर्कुलर मोशन। उसकी वजह से क्या आता है, रेडियस आता है। मतलब रेडियस जो आया किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया या इसकी वजह से आया, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। यहाँ तो इसलिए वेलोसिटी कौन सी लेंगे, परपेंडिकुलर। कौन सी परपेंडिकुलर मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है वही वाला कंपोनेंट यहाँ पे लेना। समझ में नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बना किसका, आर का। इसको मैं और तरीके लिखूँ, क्या लिख सकता हूँ, एम क्या वी परपेंडिकुलर जो है, वी परपेंडिकुलर वैल्यू को भी निकाल करना तो वी साइन थीटा नहीं आया था, आया था तो क्या लिखे वी साइन थीटा अपॉन में क्या क्यू वी। तो यहाँ से क्या रेडियस का ऑफ सर्कुलर पाथ का फार्मूला यहाँ से भी ये बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बन रहा हो सकता है इसका यूज हो जाए, उसका इसका यूज हो जाए। दोनों फॉर्मूले करके याद करना, दोनों तरीके से याद करना है, इसको भी याद करना, इसको भी याद करना। बताओ थीटा क्या है, थीटा क्या अर्थ है, थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। एक चीज और समझ लें कि रहने दे, अभी इतना लिखो, पहले इतना लिखो फिर और बताते हैं, ठीक है। चलो देखो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन देखो, ठीक है। क्या देखोगे, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अरे ये जो रेवोल्यूशन कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, पता टाइम पीरियड फार्मूला क्या होता है। अरे बताना किसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो डिफाइन होगा, रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, तो रेवोल्यूशन मतलब कौन सा पाथ, कौन सा पाथ देखो, क्या ये पूरा हेलिकल पाथ देखोगे या बस सर्कुलर पाथ देखोगे। सर्कुलर पाथ देखना है ना, तो टाइम रेवोल्यूशन मतलब क्या, सर्कुलर पाथ करना ना। तो सर्कुलर पाथ यहाँ पे मैं बात करूँ, टाइम पीरियड रेवोल्यूशन निकालना है तो टाइम पीरियड फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला होता है। अरे क्या यहाँ पे स्पीड कभी चेंज होने वाली है, बताया था जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो स्पीड क्या होती है हर जगह, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। वर्क डन कितना होता है, 0। वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, कांस्टेंट आई। स्पीड भी क्या आई थी, वेलोसिटी कांस्टेंट या वेरिएबल डिपेंड करता है ना ये, नहीं स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। स्पीड अगर कांस्टेंट तो फार्मूला क्या लगता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सा डिस्टेंस, अरे कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, यहाँ सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस ले रहे हैं ना। अगर सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस ले रहे हैं, बताओ सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना होता है एक चक्कर में, 2πr होता है कि नहीं होता है, होता है। अपॉन में क्या लिखूँ, v। ये क्या है, टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये पूरे टाइम पीरियड किसके लिए, रेवोल्यूशन के लिए है। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस लेंगे कि नहीं ले रहे हैं। अगर मैं सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस ले रहा हूँ तो बताओ सर्कुलर पाथ कराने के लिए बताना कौन रिस्पॉन्सिबल, वी पैरेलल रिस्पॉन्सिबल या वी परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। परफेक्ट। तो यहाँ क्या लिखूँ, वी पैरेलल या फिर वी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो कुछ और फॉर्मूला निकलता हुआ दिख रहा है, इक्वल टू 2πr। आर कितना आया था, अभी निकाला था, आर कितना आया था अपॉन वी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आर कितना आया था, आर आया था एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी तक नहीं था। बताना क्या वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर कैंसिल होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, जो पहले आया था यार 90 डिग्री, वही तो आ रहा नहीं आ रहा है, 2πm अपॉन में क्यू बी। तो ये बात अभी लिखना, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑन वेलोसिटी एंड एंगल थीटा। जो थीटा उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। कहीं टाइम पीरियड पर थीटा आ रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा भाई। तुम अगर मैं बोलूं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, वो इंटर कर रहा है 30 डिग्री पे, उसकी वेलोसिटी v है,
वेलोसिटी भी है, जो कुछ भी वेलोसिटी है, बताओ उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? चक्कर इधर लगाने, हेलिकल पाथ रहेगा नहीं? हेलिकल पाथ रहेगा क्या? हेलिकल पाथ के अंदर सर्कुलर पाथ है कि नहीं है? अगर हेलिकल पाथ के अंदर सर्कुलर पाथ है तो बताना क्या वहाँ पे टाइम पीरियड डिफाइन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही टाइम पीरियड जो आएगा कितना आएगा? 2πm/qb। क्या थीटा पर डिपेंड कर रहा है क्या कहीं पर? नहीं कर रहा। अरे बी की वैल्यू, बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की है, वो तो कांस्टेंट है। चार्ज भी क्या है? कांस्टेंट है। मास भी क्या है इसका? कांस्टेंट है। अब तो अगर मैं कहूँ यही चार्ज पार्टिकल अगर इंटर कर रहा है 60 डिग्री पर और वेलोसिटी कुछ भी है 2v वेलोसिटी हो गई, अरे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला क्या? नहीं। अगर वेलोसिटी 2v हो गई, क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ये कहीं पर? नहीं। क्या थीटा पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तब भी आंसर करना है 2πm/qb। तो किसी भी एंगल पर इंटर करे आंसर करना है 2πm/qb। किस पर डिपेंड कर रहा है? मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है वहाँ पे उस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला अगर याद करो तो अच्छे से याद करो, ठीक है। यहाँ मैंने v पर पिन कौन सा लिया? जब भी v लिखना हो, जब भी यहाँ पे हेलिकल पाथ वाली बात आ जाए तो जब भी v लिखना हो तो चेक करो कि v क्या लें। रेडियस था, रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? परपेंडिकुलर वाली, इसलिए यहाँ क्या लिखा? v परपेंडिकुलर लिखा। ये टाइम पीरियड है, मतलब सर्कुलर पाथ, ये डिस्टेंस किसकी ले रहे हैं? सर्कुलर पाथ की ले रहे हैं। अगर सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस ले रहे हैं तो वेलोसिटी किसकी लेंगे? सर्कुलर पाथ वाली। और सर्कुलर पाथ वाली वेलोसिटी कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या लिखा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी। देखो फिर r को लिखा ये, मतलब यहाँ लगा तो ये टाइम पीरियड है 2πm/qb। ये टाइम पीरियड है। अभी एक चीज और समझो, अब तो पिच की डिफाइन कर रहा हूँ। क्या बात करने जा रहा हूँ? पिच। अब पिच क्या होता है वो देखो। पिच आप लोगों को पता कि नहीं पता कुछ? अरे स्क्रू वगैरह देखा आप लोगों ने? अरे स्क्रू देखा है? स्क्रू देखा है? मान लो ये लकड़ी है, इस तरह लकड़ी है। स्क्रू को अगर तुम घुमाओगे, स्क्रू को अगर तुम 360 डिग्री घुमाओगे, एक अगर 360, ध्यान देना समझना, स्क्रू को जब तुम 360 डिग्री घुमाओगे इस तरह, जब 360 डिग्री घुमाओगे पूरा, तो 360 डिग्री घुमाने में ये जो इसका ये वाला पार्ट है, नुकीला पार्ट है, ये कितना अंदर जाता है? कितना? जितना लकड़ी के अंदर चला जाए उसी डिस्टेंस का देंगे, बोलेंगे पिच। क्या बोलेंगे? पिच। अरे चूड़ी से चूड़ी तक की डिस्टेंस क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो ऐसे चूड़ी बनी होती है नहीं बनी होती है, तो वही चूड़ी से लेकर चूड़ी तक डिस्टेंस क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोला मैंने? स्क्रू। ध्यान ना, स्क्रू को अगर तुम 360 डिग्री घुमाओगे, 360 डिग्री घुमाने में जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी कवर कर रहा है, नीचे में जितना जा रहा है, वही डिस्टेंस क्या बोल देंगे? पिच। क्या बोलेंगे? पिच। तो हाँ भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ना 360 डिग्री घुमाया तो ये जितना ये अंदर गया, ये जितना अंदर गया उसको क्या बोल दिया? पिच बोल दिया। तो यहाँ पे ये पिच क्या, यहाँ पिच क्या रहता ना? क्या है ये है 60 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया? पिच। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया? पिच। कहाँ से लेके? एक चक्कर, देखो एक चक्कर घूमने में ना, जितनी एक चक्कर घुमाने में जितनी डिस्टेंस कवर करे कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल में, उस डिस्टेंस को नाम क्या दिया गया? पिच। ये क्या है? पिच है। ये भी क्या है? पिच है। ये भी क्या है? पूरा पिच है। तो समझ में आ रहा है पिच क्या है? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या बोल रहा हूँ? अगर बोलूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मतलब 360 डिग्री मोशन, या बोले एक चक्कर लगाने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को नाम क्या दिया गया? उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नाम क्या दिया गया? पिच। अब बताओ पिच क्या होगा? पिच का फॉर्मूला क्या होगा? पिच क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अरे पिच क्या है बताना आप लोग भाई? पिच क्या है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि नहीं है? अरे यार देखो यहाँ पे पिच क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अगर पिच यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, बताओ पिच मतलब क्या है? डिस्टेंस है। मैं लिख सकता हूँ ना पिच मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अगर मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा? अरे यहाँ पे क्या डिस्टेंस फार्मूला स्पीड इनटू टाइम लिख सकता हूँ? फिर बता रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला स्पीड इनटू टाइम क्यों लिख रहा हूँ, कब लिखता हूँ? जब स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो स्पीड तो कांस्टेंट, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? स्पीड क्या? स्पीड इनटू टाइम। अब बताना स्पीड कौन सी लूँ? स्पीड कौन सी लूँ? दो स्पीड होती है, एक तो परपेंडिकुलर वाली, एक पैरेलल वाली। कौन सी स्पीड लूँ? पहले वाली स्पीड क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि डिस्टेंस कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल में मोशन कराने का, हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट पाथ में मोशन कराने का रीजन कौन है? पैरेलल वाला है या परपेंडिकुलर वाला है? तो यहाँ पे जो स्पीड लेनी पड़ी कौन सी लेनी पड़ी? वी पैरेलल। और टाइम क्या पता? टाइम कौन सी लूँ? कैपिटल टी लूँ, स्मॉल टी? क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? कि T/2 क्या लिखने वाला बताना? टाइम कौन सा लेंगे? टाइम मतलब क्या? टाइम मतलब क्या? यहाँ पे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कौन सा लेंगे बताना? ध्यान देना, मैंने बोला क्या बोला? डिफिनेशन की पिच की क्या बोली थी? एक चक्कर। क्या? एक चक्कर घूमने में पार्टिकल, जब इसको इस स्क्रू को जब मैं एक चक्कर घुमाऊंगा, मतलब कितना घुमाऊंगा? 360 डिग्री घुमाऊंगा। 360 डिग्री घुमाने में ये जितना डिस्टेंस, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे? पिच। क्या बोलेंगे? पिच। बताओ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम पीरियड आ रहा है? क्या 360 डिग्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिस पिच को, तो इस पिच को कवर करने में कितना डिस्टेंस, ये कितना घुमाना पड़ रहा है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री में घूमने पर जो टाइम होता है तो क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या उसी टाइम पीरियड बोलते हैं? कैपिटल टी बोलते नहीं बोलते? तो यहाँ पे टाइम क्या? कैपिटल टी लिखूंगा नहीं लिखूंगा?
ये प्रॉब्लम है। ये टाइम लेने में समझ लो क्या टाइम है, क्यों टाइम कैपिटल टी ले रहा हूँ, क्योंकि जब ये पिच इस स्क्रू को जब घुमा करना 360 डिग्री जब घुमा रहा हूँ तो 360 डिग्री घुमाने में जितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस क्या नाम दिया गया, पिच। क्या नाम दिया गया, पिच नाम दिया गया। अब पिच नाम ये दिया गया तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्यों कैपिटल टी लग रहा है, क्योंकि उस डिस्टेंस कवर करने में कितना घुमा रहे हैं, 360 डिग्री घुमा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा, कैपिटल टी लिखा। अब बताओ ये क्या पिच का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये आ गया कि नहीं आ गया एक फॉर्मूला या और क्या हो सकता है फॉर्मूला, वी पैरेलल टी का फॉर्मूला क्या था, टी का फॉर्मूला क्या है कि नहीं, क्या है 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, एक फॉर्मूला ये हो गया। अरे कैसे भी जैसा दिया उसके हिसाब लगाएंगे। और मैं बोल सकता हूँ पिच का फॉर्मूला वी पैरेलल क्या था, वी कॉस थीटा था या वी साइन थीटा था, वी कॉस थीटा था 2 पाई m अपॉन क्यू बी, या कोई ऐसे याद कर लेता है पिच इज इक्वल टू 2 पाई m v कॉस थीटा अपॉन में क्यू बी, ऐसे भी याद कर लेते हैं। अगर आप लोग को ये फार्मूला याद है, अगर ये फार्मूला याद है तो सब याद है। अगर ये फार्मूला याद है तो सभी फार्मूला याद है। ये फार्मूला क्या है, पिच का फार्मूला क्या रहेगा, वी पैरेलल इनटू कैपिटल टी, वी पैरेलल इनटू कैपिटल टी का फार्मूला याद रहेगा। अरे कभी भूल भी गया टी का फार्मूला क्या, 2 पाई आर अपॉन वी लिखोगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। वी कौन सा लोगे टाइम में, टाइम पीरियड कौन, यहाँ पे हेलिकल पाथ में कौन सा लोगे, वी परपेंडिकुलर लोगे। तो यहाँ पे पिच की बात भी हो गई और टाइम पीरियड की बात हो गई और रेडियस की भी बात हो गई। ये मैंने जो पिच बताया समझाया, पिच भी हमने यहाँ पे देख लिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हेलिकल पाथ क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ना 0 डिग्री पे है, ना 180 डिग्री पे, ना 90 डिग्री पे। अब ये वेलोसिटी ना 0 पे, ना 180 पे, ना 90 पे है, तो बताना ये वेलोसिटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा। कंपोनेंट किया तो एक कहाँ पे आया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आया, एक कहाँ पे आया 90 डिग्री पे आया। जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है बताओ वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, वो स्ट्रेट पाथ मतलब आगे ले जाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। जो 90 डिग्री पर वेलोसिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, वो सर्कुलर पाथ करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। बताना यहाँ पे कॉम्बिनेशन दोनों है कि नहीं है, पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो बताना पार्टिकल जो रहेगा क्या वो आगे भी जाएगा ड्यू टू पैरेलल वेलोसिटी, और जो सर्कुलर पाथ करेगा किसके ड्यू टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो बताओ दोनों का कॉम्बिनेशन तो मिल के आएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, क्या हेलिकल पाथ आएगा कि नहीं आएगा। बताओ परपेंडिकुलर वाला क्या करा रही है सर्कुलर, जो पैरेलल वाली क्या करा रही है वो डिस्टेंस में आगे लेके जा रही है। बताना क्या जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, क्या ये हेलिकल बनना है कि नहीं बनना है, यहाँ पर हेलिकल पाथ बनना है। तो ऐसा करो आप लोग, इसको जल्दी नोट करो, उसके बाद फिर आगे मैं इसको समझाता हूँ। नोट करो जल्दी, नोट करो इसको। देखना अभी जो फॉर्मूला निकाले हैं, क्या फॉर्मूला निकाले हैं, सबसे हेलिकल पाथ वाले में, जो हेलिकल वाले मतलब जब थीटा क्या हो, ना तो 0 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो, ना 90 डिग्री हो, तो जो ये बना था रेडियस जो आया था क्या था, क्या फॉर्मूला था, एम वी नहीं, वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी। क्यों वी नहीं, क्योंकि वी जो है इस बार ना वो पैरेलल है ना वो 90 डिग्री, तो उसका कंपोनेंट किया तो क्या आया, एक तो पैरेलल वाली वेलोसिटी आई, ये क्या आई परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी आ गई, तो वही लेने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेना है, ठीक है। आर एम और क्या फार्मूला बना यहाँ बताओ, और क्या फार्मूला बन गया इसका, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। ये फार्मूला रेडियस का बना कि नहीं बना, बन गया। मैं कहूँ टाइम पीरियड के बाद आया था, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, 2 पाई आर अपॉन में क्या था, वी था, वी कौन सा लिया था परपेंडिकुलर। इसको सॉल्व किया तो क्या आता, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये जो टाइम पीरियड है डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या डज नॉट डिपेंड ऑन इस पर वेलोसिटी एंड थीटा, है ना। फिर तीसरा क्या निकाला, पिच, क्या निकाला पिच। पिच का क्या था, वी पैरेलल इनटू कैपिटल टी, याद नहीं आता। और फॉर्मूला क्या है, वी पैरेलल का फॉर्मूला और क्या है, वी पैरेलल लिखा, टाइम का फॉर्मूला क्या, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। वी पैरेलल का सॉल्व किया और क्या आया था, 2 पाई एम लिखा, वी पैरेलल क्या होता है, वी कॉस थीटा अपॉन में क्या आया, क्यू बी आया कि नहीं है। तो पिच के कुछ इतने फॉर्मूले आ गए पिच के भी, देख रहे हो। अब मैं इसी को मैं यूज़ करके, ध्यान, इसी को मैं यूज़ करके पिच का यहाँ ध्यान, पिच को मैं एक और फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। बताना क्या वो फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। मैं एक फॉर्मूला और निकाल जा रहा हूँ पिच का, बताना क्या वो फॉर्मूला मैं सही लिख रहा हूँ या मैं गलत लिख रहा हूँ। 2 पाई एम वी वेक्टर वेलोसिटी है डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्यू बी स्क्वायर। बताना ये फॉर्मूला सही है गलत है, बताना भाई ये फॉर्मूला सही है गलत है। कॉस थीटा दिख रहा है, हाँ कॉस थीटा दिख रहा है, तो क्या डॉट प्रोडक्ट की बात आ सकती है, आ सकती है। और सॉल्व करके देखेंगे ये फॉर्मूला सही है गलत है। ये फॉर्मूला जो निकाला मैंने ये सही है गलत करके देखते हैं। 2 पाई एम लिखा अपॉन में क्या है, क्यू बी स्क्वायर है, वी डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस है, तो वी डॉट बी क्या होगा, वी बी
कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या बी से बी कैंसिल होगा? क्या आया 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपन में क्यू बी आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब एक फार्मूला ये भी आ गया। तो पिच के कितने फार्मूले आ गए? एक फार्मूला ये। अरे सब एक ही तो आ रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहा है, एक ही फार्मूले से इसे सब कुछ आ रहे हैं, तो एक याद कर लो, बाकी सब याद ही रहेगा। लेकिन ये वाला फार्मूला याद रखना, ये तरीका याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको डायरेक्ट याद रखना। याद रखोगे तो एक क्वेश्चन करोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप लोग लिखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो आप लोग, ठीक है? देखो, ए प्रोटॉन इज, या मैं लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ए प्रोटॉन इज शॉर्ट विथ velocity v vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap meter per second. A uniform magnetic field acting along plus y डायरेक्शन, कहाँ पे? प्लस वाई डायरेक्शन, प्लस वाई डायरेक्शन। फाइंड पहला क्वेश्चन रेडियस, दूसरा क्वेश्चन पिच, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, दूसरा क्वेश्चन है पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, देखो कर पा रहे हो क्या? थोड़ा एक्स वाई की बात आ रही तो आप लोग कोऑर्डिनेट बना लो, करो, देखो कौन सा क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला करना पड़ेगा। रेडियस निकालोगे तो रेडियस तो आ ही जाएगी, ठीक है? देख रहे हो वहाँ सब फॉर्मूले दिख रहे हैं तुम्हें, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर। जल्दी करो भाई आप लोग इसको, ठीक है? क्या लिखा है? प्रोटॉन इज शॉर्ट विथ वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड, है ना? क्या लिखें यहाँ पर? क्या करें? करके देखूँ मैं, करके देखें। ए प्रोटॉन लिखा है शॉर्ट विथ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी किस में है? ना एक्स में है ना वाई में है, आई में है और जे में। मतलब क्या है? एक्स में है और वाई में, दोनों में। मतलब किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है। बना लूँ क्या प्लेन? इस तरह बना दूँ एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड की बात हो रही ना फिर आगे, तो क्या मैं इस तरह प्लेन बना दूँ? तो बना दी नहीं बना दूँ? ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, बस। जेड क्यों बनाया? जेड की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे भी। बताना यहाँ पर वेलोसिटी किस में है? वेलोसिटी कितनी है? 2 आई कैप है और कितनी है? 3 जे कैप। मतलब जो इसकी जो वेलोसिटी इसमें है, इधर है डायरेक्शन, क्या इधर है? ना आई में है ना जे में ना के में, किस में है? आई और जे के बीच में कहीं है। तो मैंने क्या किया? वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लो ये बना दी। ये क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक, ये चार्ज पार्टिकल मैंने ये बना दिया, ये चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्या ये डायरेक्शन बनाना आएगा नहीं आया? इतना कुछ आना चाहिए आप लोग को। वेलोसिटी कहाँ पे? 2 आई कैप, मतलब 2 आई में कितना? 2, जे में कितना? 3, ये बना दिया डायरेक्शन 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब उसके बाद क्या बोला है? ए मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग प्लस वाई डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे एक्ट हो रही है? प्लस के वाई डायरेक्शन में। मतलब क्या? ऊपर की तरफ ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रही, कहाँ लग रही है? क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये लग रही है कि नहीं लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड ये लग रही है, ठीक है? अब बताना यहाँ पर जो तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है? एक तो रेडियस निकालना है, एक क्या निकालना है? पिच निकालना है। बताओ क्या रेडियस पिच निकालने की हेलिकल पाथ की बात आएगी? जब तुमने लिख दिया हेलिकल पाथ होगा, कैसे होगा समझना। बता, क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या 0 डिग्री दिख रहा है? क्या 180 दिख रहा है? क्या 90 डिग्री दिख रहा है? अगर तीनों नहीं दिख रहा तो कौन सा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा। अगर हेलिकल पाथ होगा तो हेलिकल पाथ की बात है, तो रेडियस आपका क्या लिखा? हेलिकल पाथ लिखा, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। और लिखा फार्मूला लगाए ना, हमारे पास फार्मूला लगा के देखें। तो रेडियस निकालने के पहले आंसर निकालो। रेडियस निकालने फार्मूला कौन सा लगाओ? पहले लगा दूँ, क्या लिखूँ? आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी, ये लगा दूँ फार्मूला। क्यों ये फार्मूला लगा रहा बताना? क्या मैं इसको देख के मैं वी परपेंडिकुलर और वी पहले निकाल सकता हूँ? निकाल दूँ? बताना। ये वेलोसिटी को कंपोनेंट कर लें क्या मैं वेलोसिटी कंपोनेंट कर सकता हूँ? कंपोनेंट करूंगा। अभी सब इतना कर लिया, कंपोनेंट करूंगा। कंपोनेंट करने बताना इधर इसका कंपोनेंट कहाँ होगा? एक तो यहाँ पे आएगा
अरे किसी कंपोनेंट ये है तो कंपोनेंट तो यहाँ पे होगा नहीं होगा, तो क्यों मैं इसका कंपोनेंट करने जा रहा हूँ, क्यों मैं इसका कंपोनेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, वी परपेंडिकुलर दिख रहा है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी निकालनी लिखनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी दिखनी है, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या नहीं है, तो इसका कंपोनेंट करके निकाल दे कि नहीं निकाल दे, निकालेंगे। बताओ यहाँ क्या आएगा, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो बताओ परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी, ये वाली होगी ना। तो वी परपेंडिकुलर का ये आ नहीं आ रहा है, रट मत लेना कि हमेशा वी परपेंडिकुलर यही होता है। किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या बोला, वी परपेंडिकुलर बोला। बताओ एक वेलोसिटी और बनेगी ना, क्या वो इसका कंपोनेंट का एक डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, वो क्या आ रहा है, वी पैरेलल है कि नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या बोल दिया, वी पैरेलल बोल दिया। बताओ वी परपेंडिकुलर कितना आएगा, क्या वी कॉस थीटा, अरे वी कॉस थीटा लिखे जाओ क्या, क्यों वी कॉस थीटा लिखना भाई, बताना इसका वी पैरेलल में क्या यही है कि नहीं है, आई क्या बोला ये कि नहीं है, ये किसका कंपोनेंट कहाँ वाला है। अरे वी वेक्टर जब हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखते हैं, आई एक्स वाला वेलोसिटी जो आई कैप जो है मतलब वो वाली वेलोसिटी कौन सी, आई कैप पे जो आगे लिखा कौन सी वेलोसिटी होगी, एक्स वाली, जे कैप पे जो आगे लिखा वो कौन सी वेलोसिटी होगी, बताओ वो वाई वाली वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। अरे समझ मारा नहीं आ रहा है, अरे वी वेक्टर जब भी लिखते हैं क्या वैसे लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप 1D 2D वगैरह पढ़ लिया है। बताना ये कौन सी वेलोसिटी होगी, एक्स वाली, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, वाई वाली। बताओ जो एक्स वाली, क्या ये एक्स में कंपोनेंट जो वाला आ रहा नहीं आ रहा है, क्या ये वाला कंपोनेंट एक्स में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आ रही है, क्या 2 आ रही नहीं आ रही, 2 आई कैप आ रही नहीं आ रही। ये वाला वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी कितनी आ रही है, पहले वाली वेलोसिटी कितनी आ रही है, क्या 3 आ रही नहीं आ रही है, आ रही है। एक्स वाली वेलोसिटी कितनी आ रही है 2, पैरेलल वाली वेलोसिटी कितनी आ रही है 3, तो क्या मैंने परपेंडिकुलर वेलोसिटी और ये पैरेलल वेलोसिटी दोनों निकाली नहीं निकाली, बहुत तरीके से किया है, बिल्कुल जल्दबाजी यहाँ पे दिखाई नहीं है। और रख के देखते हैं क्या फॉर्मूला है आर का, एम अपॉन में चार्ज कितना होता है, अरे प्रोटॉन ना तो क्या MP लिखा, चार्ज कितना इस पर होता है, ई होता है कि नहीं होता है, ई होता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, बी दिया है, बी लिखा। वी परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 2 है या 3 है, बताओ कितना है परपेंडिकुलर वाला, 2 है कि नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा 2 लिखा, तो ये आगे आगे कि नहीं आगे क्या है 2MP अपॉन में EV आगे कि नहीं आ जाएगा। अरे कभी अगर मान तुमसे बोलता कि वैल्यू निकालो तो MP कितना माथा पड़ेगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg वगैरह होता है कि नहीं होता है, E कितना होता है 1.6 10⁻90 कैंसिल होता दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी रहेगी, कैंसिल करके आंसर निकाल लेना। तो ये क्या आया, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ आया। अच्छा मैंने इसका यूज़ क्यों नहीं किया, अरे मगर इसका यूज़ करता तो मुझे थीटा निकालना पड़ता, तो थीटा निकालने क्यों जाए, जब आई कैप जे कैप में दिया है वेलोसिटी, अगर आई कैप जे कैप में वेलोसिटी दी हो तो उसका कंपोनेंट करना आसान है कि नहीं आसान है, एक्स में तुरंत वाई में कर दिया, अगर यहाँ पे कुछ और दिया तो उससे ज़्यादा वेलोसिटी कुछ और थी, कर लिए परंतु अंतर आ गया, इसलिए मैंने फार्मूला कौन सा यूज़ किया, ये वाला फार्मूला यूज़ किया। थीटा निकालना, थीटा निकालता है, थीटा निकालते तो क्या थीटा का निकालना चाहो, ये एक्स में कितना 2 वाई में कितना 3, थीटा वगैरह निकालने जाओ मुश्किल होगा थोड़ा, यहाँ पर भी आसानी हो गया। अब क्या निकालना, उसके बाद क्या करना है, पिच निकालनी है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। अब जब पिच बोला तो पिच का फार्मूला कौन सा लगाऊं, बता रहा हूँ, पिच बोला है तो पिच का फार्मूला कौन सा लगाऊं, कौन सा फार्मूला लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पिच के लिए कौन सा फार्मूला लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बताओ। ये फार्मूला सही रहेगा, ये फार्मूला सही रहेगा, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, बता कौन सा फार्मूला सही रहेगा, बताना। क्या ये फार्मूला लगा दूं, ये वाला लगा के देखें, और लगाएं। क्यों वैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट वी पैरेलल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये फार्मूला लगा तो क्या लिखा, वी पिच इक्वल टू वी, अरे ये वेलोसिटी क्या परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, क्या पैरेलल है, नहीं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, नेट वेलोसिटी है ना। तो ये फार्मूला क्यों, अगर बी, अगर ध्यान देना, अगर वी दिया है वेक्टर फॉर्म में और बी भी दिया है वेक्टर फॉर्म में दिया है, अगर वो सब लगाएं तो यहाँ पे आसानी आ जाए क्वेश्चन, मत ये लगाने जाओ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अलग देखें वी, अरे किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन निकाल आसान कौन सा भी है, ये है वी पैरेलल इंटू कैपिटल T लिखा। वी पैरेलल कितना दिया था 3 आ रहा नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, पहले वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होती है, ठीक है 3। अब कैपिटल T क्या लिखें 2 पाई m, अरे ये डाटा रहेगा QB, बताओ लिखे 3 2 से कितना हो गया 6, 3 2 से कितना हो गया 6 पाई m कितना मास ऑफ प्रोटॉन अपन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना EB। क्या ये पिच आगे कि नहीं आ गया, आ गया, मतलब कितना आ रहा है 6 पाई MP अपॉन EB, ये करके आ गया यहाँ पर। अभी आप लोग देखो यहाँ पर, ये आप लोग देखो यहाँ पर कि ये क्वेश्चन कितना आसान था, ये क्वेश्चन कितना आसान था, ये ध्यान देना भाई, इसमें कोई कुछ वो था ही नहीं कि आप लोग इनमें टाइम लगाओ। स्टार्ट कर दिया, चलो देखो यार अब ये टॉपिक देखें,
क्या लिखा है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आ भी सकता है आगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या है? कंडीशन फॉर चार्ज पार्टिकल टू पास अनडिफ्लेक्टेड, ये बोले, या बोले अनडेविएटेड बोले, या बोले स्ट्रेट पाथ थ्रू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा रीजन ले रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर चार्ज पार्टिकल को पास करें। क्या? मान लो ऐसी, मान लो ये रूम है, यहाँ पर ग्रेविटी को हम लोग नेगलेक्ट कर दिया, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि चार्ज पार्टिकल को अगर मान लो मैंने इस डायरेक्शन पास किया तो वो पूरे इसको क्रॉस करता हुआ इसी डायरेक्शन में आगे निकल जाए, मतलब डेविएट ना हो, या बोले डिफ्लेक्ट ना हो, या बोले स्ट्रेट पाथ में ही निकल जाए। डेविएट या डिफ्लेक्ट ना होने का मतलब क्या है? पाथ कैसा हो? स्ट्रेट हो। तो हम लोग ये कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये पार्टिकल जो हो वो डिफ्लेक्ट ना हो, उस पर जो है डेविएट ना हो। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल कोई आया तो वो इस तरह आए, मतलब ये मान लो एक्स में आ रहा है तो वो एक्स में ही सीधा आगे निकल जाए, डिफ्लेक्ट और डेविएट ना हो। ये कंडीशन हम लोग चाह रहे हैं। तो कंडीशन ये चाह रहे हैं तो रीज़न क्या करें ऐसा कि ना हो। अब हम लोग पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो कौन सा फोर्स? नेट फोर्स कितना होता है? क्या लॉरेंस फोर्स बराबर होता है कि नहीं होता है? लॉरेंस फोर्स बराबर होता है। क्या होता है? क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो फॉर्मूला लिखा था। अगर जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है कितना लगता है? क्या लॉरेंस फोर्स के बराबर लगता है कि नहीं लगता है? ये बात बताइए। और देखते हैं, इसी का यूज करके निकालते हैं। हमें पता है कि क्या है, क्या बताया कि क्या नहीं रहा हो? अनडिफ्लेक्टेड। क्या हो? अनडिफ्लेक्टेड हो, या बोले अनडेविएटेड हो, या बोल दे स्ट्रेट पाथ हो। हम लोग ऐसा चाह रहे हैं। और वहाँ क्या प्रेजेंट है? वहाँ प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी किसी मोशन में गए अगर। तो हम लोग चाह रहे हैं वो ना डेविएट हो, ना या बोले डिफ्लेक्ट ना हो, या बोले स्ट्रेट पाथ में चला जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है बताओ? ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए? वो स्ट्रेट पाथ में चले जाए। ऐसा करने के लिए हम लोग ये चाहेंगे कि जो नेट फोर्स हो, क्या नेट फोर्स, या बोले लॉरेंस फोर्स हो जो हो वो क्या हो? जीरो। नेट फोर्स यहाँ क्या लगेगा? क्या नेट फोर्स ये रहेगा नहीं रहेगा? कि कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर? चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, कौन लगा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये नेट दोनों द्वारा फोर्स जो है दोनों बराबर, मतलब ये जीरो हो जाए तो बताना उस पर अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो बताना क्या वो एक्सीलरेशन करेगा? बता। लॉरेंस फोर्स अगर जीरो हो गया मतलब क्या? नेट फोर्स क्या हो गया है? जीरो हो गया। किसी पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो उसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर एक्सीलरेशन जीरो रहता है, वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या? स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। बताना अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो क्या वो स्ट्रेट पाथ रहेगा कि नहीं रहेगा? जब अपना बिना डिफ्लेक्शन से जा रहा नहीं जा रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब क्या? डायरेक्शन क्या होना? चेंज होना। तो डायरेक्शन क्या यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कब होगा? जब नेट फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर या बोले किसी भी पार्टिकल नेट फोर्स अगर जीरो हो, और नेट फोर्स यहाँ पे क्या किसके बराबर है? लॉरेंस फोर्स के बराबर है। अगर ये फोर्स जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन कितना रहेगा? चार्ज पर जीरो। एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या? स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया तो बताना क्या पाथ कभी डिफ्लेक्ट या डेविएट करेगा? नहीं करेगा। मतलब पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। पार्टिकल पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। और देखते हैं यहाँ पर अब ये करना है। तो लॉरेंस फोर्स अगर जीरो चाह रहे हैं, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि लॉरेंस फोर्स जीरो। तो पहली कंडीशन क्या आ गई? ये कंडीशन आ गई। अब मैं इससे और कंडीशन बना रहा हूँ डायरेक्ट निकालने के लिए। क्या एफएल अगर जीरो है? बताओ एफएल क्या था? एफएल क्या है? जीरो है। एफएल क्या था? देखो एफएल क्या था? क्या क्यू ई वेक्टर था? यही था। प्लस में क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, यही था। ये क्या होना चाहिए? ये नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। कब जीरो होना चाहिए? अगर हम लोग चाहते हैं स्ट्रेट पाथ में निकल जाए या बोले अनडिविएटेड निकल जाए तो ये जीरो रहेगा। बताओ ये कब होगा? अगर मैं कहूँ क्यू ई वेक्टर, क्या क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हो गया तो क्या ये दोनों अगर बराबर हो गए, ये दोनों अगर बराबर होगा तो क्या ये जीरो रहेगा नहीं रहेगा? अगर कोई सोचो ना, कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जितना लगा रही है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जितना लगा रही है, दोनों बराबर लगा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो बताना यहाँ पर जो नेट फोर्स रहेगा कितना रहेगा? जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो तो बात यही आ गई, डायरेक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट, डिफ्लेक्शन किए हुए बिना सीधा आराम से निकल जाएगा। तो ये रीजन, अरे ये क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। बताओ क्या होगा? क्या क्यू से क्यू कैंसिल होता दिख रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैंने बताया था अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इसकी क्या होती है वैल्यू? क्या अरे चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इंटरचेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ई वेक्टर क्या आ रहा है? बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्या आ रहा है? ई वेक्टर क्या आ रहा है? बी वेक्टर क्रॉस। ये कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन है। किसकी कंडीशन है?
कि कब रहेगी कंडीशन, ये कंडीशन कब रहेगी जब एफ नेट क्या रहेगा, ये कब रहेगा, ये कब रहेगा जब एफ नेट क्या रहे 0, या बोले लॉरेंस फोर्स क्या रहे, या बोले लॉरेंस फोर्स ये क्या रहे, अगर लॉरेंस फोर्स 0 रहता है तो क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस, अरे लॉरेंस फोर्स को 0 रखा तभी तो ये सब फॉर्मूला यहाँ जा रहा है, तो ये कब आएगा, अगर लॉरेंस फोर्स 0 रहे तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। बताना जो ई वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर आ रहा है, तो बताना ये कब आने वाला है, ये कब आने वाला है, जब लॉरेंस फोर्स क्या रहेगा 0। बताना ये क्या एक वेक्टर है, जब तुम ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आने वाला है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं दो वेक्टर का तो क्या आता है, क्या स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो ये जब ये क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस वेक्टर, कोई वेक्टर आएगा नहीं आएगा, तो ये वेक्टर और जो इसको मल्टीप्लाई इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है आपस में इक्वल है कि नहीं है, और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये और एक दोनों मिला के इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक वेक्टर आएगा, ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं जब उनका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो इसका मतलब क्या, इससे दो बात क्या बात यहाँ से, ये क्या है ई वेक्टर है, एक तो ई वेक्टर एक क्या है, एक है बी क्रॉस वी वेक्टर, एक ई वेक्टर है, एक क्या है बी वेक्टर, दोनों क्या है, दो वेक्टर क्या है बताओ, ये दो वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर क्या है बताना आप लोग, इक्वल है कि नहीं है। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो दो वेक्टर इक्वल होने की कंडीशन क्या बताइए आप लोग को, दो वेक्टर इक्वल होने की कंडीशन क्या है, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो इक्वल हो, उनकी डायरेक्शन भी क्या हो सेम हो। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, दो वेक्टर क्या कहलाएंगे, वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। तो बताना यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये कौन कौन वेक्टर, एक तो ई वेक्टर, एक क्या है बी क्रॉस वी वेक्टर। बताना अगर मैं कहूँ कि मैग्नीट्यूड इक्वल, इसका मतलब क्या, जो ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आए वही मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का भी आए, हमारे नहीं आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड ई वेक्टर का है वही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस वी वेक्टर, इसको सॉल्व करके देखें। अरे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता था, रिजल्टेंट आता था नहीं आता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता था, ए बी साइन थीटा। तो बताओ ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आए वो क्या रहे, क्या वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, थीटा क्या होगा वही वी और बी के बीच का एंगल। तो ये कंडीशन आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या अगर ई वेक्टर का और बी क्रॉस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, या बोलो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहे बी वी साइन थीटा रहे, और साथ में साथ क्या रहे डायरेक्शन भी क्या रहे इक्वल है, मतलब ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी क्रॉस वी वेक्टर, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर नहीं, बी क्रॉस ई वेक्टर एंड बी क्रॉस वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहे, डायरेक्शन क्या रहे सेम रहे। या मैं बोलूं जो बी क्रॉस वी वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ई वेक्टर की है, और साथ साथ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो यही है, ये दोनों क्या हों अगर बराबर हों तब जाके कंडीशन क्या बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। ये कंडीशन कब बनती है, जब लॉरेंस फोर्स क्या होता है 0, अगर लॉरेंस फोर्स 0 तो बताओ नेट फोर्स मतलब 0, अगर एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, पाथ कैसा रहेगा स्ट्रेट। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, क्या कंडीशन आ गई, अगर तुम चाहते हो कि पाथ स्ट्रेट रहे, कहाँ पाथ स्ट्रेट रहे, जहाँ बस क्या प्रेजेंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट और क्या प्रेजेंट हो मैग्नेटिक फील्ड, उसके अलावा कोई और प्रेजेंट ना हो, तो वहाँ पे जो पाथ स्ट्रेट कब रहेगा, पाथ स्ट्रेट कब रहेगा जब ई वेक्टर इक्वल टू क्या रहेगा बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर रहेगा। ऐसा ही कंडीशन रहेगी तो बताओ पाथ क्या रहेगा स्ट्रेट, या बोलूँ दो वेक्टर इक्वल है, ये इक्वल कब रहेंगे या तो ये रहे और ये रहे। तो अगर तुम चाहते हो कि चेक करना चाहते हो कि पाथ स्ट्रेट किसी पार्टिकल का है कि नहीं, तो क्या चेक करोगे, दो चीज चेक करना, क्या चेक करना, दो चीज, एक चेक करना कि ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वी साइन थीटा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्या बी वी साइन थीटा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक क्या चेक करोगे कि जो ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डायरेक्शन दोनों का सेम आ रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन रहेगी और ये कंडीशन रहेगी, इसका मतलब क्या रहेगा, ये कंडीशन रहेगी और ये कंडीशन है, तो पाथ क्या रहेगा अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी इसको नोट करो, जब मैं आप लोग को यहाँ से क्यों बता दूँ, यही बना दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, देखो देखो दिखा जाओ यहीं पर, ये वाली कंडीशन दिखाने जा रहा हूँ, ये कंडीशन मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, एक पिक्टोरियल फॉर्म में देख लो, ठीक है। मान लिया मैंने क्या है, ये बी वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर है यार, रुको इसको वी वेक्टर मान लूँ मैं, अगर मान लिया मैंने ये क्या है किसी चार्ज पार्टिकल का है, इसकी वेलोसिटी ये है, ये वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रेजेंट है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, किसी और की होगी, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का वी और बी के बीच का एंगल कितना है, अरे वी और बी के बीच का एंगल क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, थीटा है, ठीक है। प्लेन कहता है, ये वाला प्लेन है ना, यहाँ पे ये तो ये क्या है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है वी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है वी वेक्टर है।
मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल, मैं चाहता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा निकल जाए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ चार्ज पार्टिकल यहाँ पे कैसा निकल जाए, स्टेट निकल जाए। मैं चार्ज पार्टिकल अगर स्टेट चाहता हूँ तो बताओ कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ई वेक्टर और बी क्रॉस वेक्टर क्या हो, बराबर हो, ए वेक्टर और बी क्रॉस वेक्टर क्या हो, बराबर। या मैं क्या बोलूँ कि ये ई और बी ये दोनों बराबर आए, ये बराबर हो और इनकी जो डायरेक्शन वो क्या हो, अरे मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ और इसको तोड़ के भी तो बोल सकता हूँ ऐसा हो। तब क्या होगा, यहाँ पे जो पाथ रहेगा क्या रहेगा, चार पार्टिकल पाथ करेगा स्टेट मतलब सीधा निकल जाएगा। और चेक करके देखें क्या करूँ कि बराबर हो जाए, क्या करें कि बराबर हो जाए, मतलब बराबर होने क्या करना चाहिए, ये तो है, क्या करें बताओ, ये बी है, ये बी है, क्या करना चाहिए अब बताओ। अरे बी क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्शन निकालोगे नहीं निकालोगे, जब भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डायरेक्शन निकाल कैसे निकाल देते हैं, अरे ऐसे रखते हैं फिंगर्स को और क्या करते झाड़ू लगाते हैं, कहाँ झाड़ू लगाए बताओ, बी से लेके वी तक, बी से लेके वी तक, तो बी से लेकर, अरे ये कैसा बना है, ये हर ये एक प्लेन है, ये वाला प्लेन है, तो बी से लेकर वी तक क्या किया, झाड़ू लगाया और थंब क्या बताएगा, बी क्रॉस बी की डायरेक्शन, क्या बताएगा, बी क्रॉस बी की डायरेक्शन। बताओ अगर ये बी क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही होता है ना आप लोग, ये झाड़ू लगाया कि नहीं लगाया यार, झाड़ू लगाया, तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या यही आ रही नहीं आ रही है। अगर इसी डायरेक्शन में, अगर बी क्रॉस बी के डायरेक्शन में, अगर बी क्रॉस बी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए, अगर बी क्रॉस बी के डायरेक्शन में, बी वेक्टर तो यही है, क्या बी वेक्टर ये एक नहीं है, अगर बी क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आ जाए, अगर इसी डायरेक्शन में क्या आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आ जाए, तो क्या ये कंडीशन सेम हो गई, ये कंडीशन आ गई नहीं आ गई, आ गई। अगर साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड है वो बी वी साइन थीटा के बराबर हो जाए, तो क्या यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल रहेगा वो स्ट्रेट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल। बताना क्या किया, पहले किया बी क्रॉस वी, बी क्रॉस की वी किया तो क्या आया, बी क्रॉस वी की डायरेक्शन आई, क्या बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया, नहीं लगा दिया, लगा दिया। बी क्रॉस की वी के डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, बताना क्या होना चाहिए, बी वी साइन थीटा के बराबर हो, तो क्या होगा बताना, तब क्या होगा, इसका पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट पाथ रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। कैसे रहेगा, एक तरीके से चेक कर लें, चेक भी कर लें। मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचा, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचा, मान लीजिए चार पार्टिकल यहाँ स्टेट पे पहुँचा है, बताएं इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी वो कहाँ लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी कहाँ लगाएगी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ऊपर, अरे प्लस का क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ऊपर तरफ है, अरे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ नहीं है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाती है कहाँ लगाती है, पॉजिटिव पर, अपने ही डायरेक्शन में लगाती नहीं लगाती है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर फोर्स चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगी वो कहाँ लगाएगी, क्या ऊपर तरफ लगाएगी, नहीं लगाएगी, खुद के डायरेक्शन में लगाएगी, कितना लगाएगी, Q इंटू ई, ये लगाएगी नहीं लगाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स आया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो बताना क्या Q इंटू ई आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, बताना यार क्या ये बात आ रही कि नहीं आ रही, इसको मैं अगर मैं रफ भी कर दूँ, बताओ इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्या इसका Q इंटू ई आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ऊपर से बाहर नहीं है, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर, कितना लगेगा Q इंटू ई लगेगा, ये आएगा नहीं आया। बताना इस चार्ज पार्टिकल, बताना इस चार्ज पार्टिकल और कौन सा फोर्स लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल और कौन सा फोर्स लगेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल आ जाओ यार, खत्म, क्यों सोचना बार बार, राइट हैंड पाम रूल क्या करते हैं, थंब को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर्स को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पाम होता है पॉजिटिव के लिए, जो पाम फेस ऑफ पाम होता है क्या होता था, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। बताना ये प्लेन है, इस प्लेन में ही वेलोसिटी भी है, इसी प्लेन में वेलोसिटी भी, इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। बताओ क्या करूँ, वेलोसिटी कहाँ पे है, वेलोसिटी ये है, देखो क्या वेलोसिटी ऐसे कि नहीं है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या ये है कि नहीं है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन क्या ये मैग्नेटिक डायरेक्शन है कि नहीं है, तो वेलोसिटी हमको कहाँ रखा, वेलोसिटी डायरेक्शन में, हमको कहाँ रखा यार, वेलोसिटी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक ये फिंगर को कहाँ रखा, मैग्नेटिक डायरेक्शन। बताओ नीचे क्या पाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ नीचे पाम आ रहा है, कौन सा फेस ऑफ पाम क्या होता था, फोर्स बताओ किस पर फोर्स होता है, पॉजिटिव चार्ज पर, ये पॉजिटिव नहीं है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, एफएम कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा नीचे, तो इस पर एफएम जो लग रहा है कहाँ लग रहा है, नीचे, एफई कहाँ लग रहा है, ऊपर, क्यों ऊपर लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर रखा है, तो पता इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या फोर्स लगा ही नहीं। बताओ कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगा और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहाँ लगाएगा, खुद के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगा रहा है, राइट हैंड पाम बोलते। बताओ एफएम क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, एफएम इक्वल टू क्या लिखूँ, बताओ एफएम इक्वल टू क्या होता है, क्या एफएम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है नहीं होता है, होता है, क्या एफएम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है नहीं होता है, होता है। अब बताना आप लोग देख के बताना, ये अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस पर इसका पाथ स्ट्रेट रहे तो क्या होना चाहिए, क्या एफ एम इज इक्वल टू एफ ई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। एफ एम कितना क्यू ई, अरे अगर एफ एम इक्वल टू एफ ई हो, जो एफ ई इक्वल टू एफ एम अगर हो गया तो बताओ क्या पाथ स्ट्रेट रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। तो एफ एम इक्वल टू एफ एम कितना, सॉरी एफ ई इक्वल टू एफ एम लिख दे रहा हूँ, एफ ई कितना क्यू ई, एफ एम कितना है
क्यू वी बी साइन थीटा। बताओ क्या क्यू से क्यू कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ई कितना आ रहा है? ई कितना आ रहा है? वी बी साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं बराबर है तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहे किसके बराबर है? वी बी साइन थीटा के बराबर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वी बी साइन थीटा के बराबर आता है तो क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है, क्या दोनों फोर्स बराबर रहेगा? अगर दोनों फोर्स बराबर रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बराबर है तो क्या कैंसिल हो जाएंगे? तो नेट फोर्स इस पर कितना? नेट फोर्स कितना? 0। अगर नेट फोर्स 0 तो क्या इस पर स्ट्रेट पाथ रहेंगे? इससे बता दिया। तो बताना यहाँ पे अब दो तरीके याद रखें, याद करोगे क्या? याद करोगे अगर तुम चाहते हो पाथ स्ट्रेट रहे, कहाँ पर? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम चाहते हो पाथ स्ट्रेट रहे तो बताओ नेट फोर्स कितना होना चाहिए? लॉरेंस फोर्स कितना होना चाहिए? 0। और लॉरेंस फोर्स 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स तो बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर। अगर दोनों फोर्स बराबर तुम चाह रहे हो तो दोनों फोर्स बराबर करके देखा तो क्या आया? ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है? बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बताना, अब मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट पाथ के लिए क्या? स्ट्रेट पाथ के लिए क्या पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? या तो लॉरेंस फोर्स क्या हो? 0। और दूसरी कंडीशन जो निकल के क्या होनी चाहिए? या तो ये क्या हो? ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो? बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इनमें से कोई एक तुम्हें दिख गया, या मैं बोलूँ क्या रहे? या मैं बोलूँ क्या रहे? एफ एम मैग्नेटिक फोर्स का फोर्स रहे और एफ ई क्या हो? बराबर रहे। ऐसा होता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा कभी दिखता है और दोनों डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, क्या डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। अरे मैग्नीट्यूड क्या हो उनका? बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो दोनों का? अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो दोनों का? अपोजिट हो। तब क्या होगा? जो ऐसा होगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक तो नेट फोर्स जो रहेगा इस पर 0 रहेगा। नेट फोर्स, अरे सब वही बात, नेट फोर्स 0 रहेगा तो पाथ क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। ये बात है। बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बी वेक्टर ये वेक्टर है और ये दोनों मिला के क्या है? एक वेक्टर होगा। क्रॉस वेक्टर का क्या वेक्टर आएगा? नहीं आएगा। ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे। बराबर होने के दो वेक्टर बराबर होंगे मतलब क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। ये कंडीशन। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनेगा। इसको रोको, फिर मैं आगे और बताता हूँ। इसको आप लोग लिखो जल्दी लिखो। तो अभी जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? पाथ अगर हम लोग चाहते हैं अनडेविएटेड रहे, क्या क्या पढ़ा था? कि एफ एल क्या हो? 0। दूसरा क्या पढ़ा था? ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था। बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो। तीसरा क्या पढ़ा? या बोले इनमें से दोनों बात अगर मैं बोला चाहूँ क्या हो? ई का जो मैग्नीट्यूड हो क्या हो? बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। या मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? बी वी साइन थीटा हो। या मैं बोल दूँ अगर कि यहाँ पर जो ई वेक्टर एंड बी क्रॉस वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? सेम। ये दोनों बात अगर होगी, अगर ये इनमें से कोई एक बात है, एक बात नहीं फॉलो करा तो नहीं, तो 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों बात रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी दोनों सेम रहेगा, तब क्या होगा? तब जाके ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। और तब जाके नेट फोर्स क्या होगा? लॉरेंस फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और जब लॉरेंस फोर्स 0 होगा तभी क्या होगा? पाथ स्ट्रेट रहेगा। ठीक है। अब मैं ये बोलूँ यहाँ पे देखो क्या ई इक्वल टू वी बी साइन थीटा है। ई क्या है? वी बी साइन थीटा के बराबर है। ई अगर वी बी साइन थीटा के बराबर, देखो ई का मैग्नीट्यूड क्या है? वी बी साइन थीटा के बराबर है कि नहीं? देखो अभी एक क्वेश्चन में देखो ई का मैग्नीट्यूड क्या है? वी बी साइन थीटा के बराबर है। अगर ई का मैग्नीट्यूड वी बी या बोले बी वी साइन थीटा के बराबर हो, ई का मैग्नीट्यूड अगर बी बी साइन थीटा या वी बी साइन के बराबर हो और साथ साथ ई का जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस बी में हो, तो बताओ क्या होगा? लॉरेंस फोर्स क्या रहेगा? 0। अगर ई का मैग्नीट्यूड बी वी साइन थीटा बोले वी बी साइन के बराबर हो और ई का डायरेक्शन बी क्रॉस बी में हो, बताओ एफ एल क्या रहेगा? 0 रहेगा। आओ देखते हैं क्या यहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं बराबर? मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन चक्कर क्या डायरेक्शन बराबर नहीं बराबर है? बताओ क्या बी से बी गए? ये बी है, ये वी है। क्या बी से बी गए कि नहीं गए? क्या जो बी क्रॉस बी है, क्या बी क्रॉस बी की डायरेक्शन यही आ रही है? अब बी क्रॉस बी की डायरेक्शन में क्या ई वेक्टर बना कि नहीं बना है? अब बी क्रॉस बी की डायरेक्शन में भी ई वेक्टर आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है? यही डायरेक्शन ई की है, यही डायरेक्शन बी क्रॉस बी की भी है। डायरेक्शन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। किसका डायरेक्शन सेम? ई वेक्टर और बी, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्शन क्या है? सेम है। और साथ साथ ई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? बी बी साइन बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे लॉरेंस फोर्स क्या होगा? 0। मतलब क्या? पाथ स्ट्रेट। ये चीज़ें यहाँ पर है। अभी मैं बात करूँ अगर मैं इसमें इन्हीं में से मैं स्पेशल केस कर दूँ। अच्छा बताओ थीटा क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अच्छा जो अभी मैंने कंडीशन बताई क्या? ई वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बताओ दो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता था मान लीजिए सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या था? सी जो था वो ए के भी परपेंडिकुलर था और सी जो था वो बी के भी परपेंडिकुलर था। तो बताना ई जो है ई परपेंडिकुलर किसके? बी के भी। अरे ये अगर ये लिखा है इसका मतलब क्या? वेक्टर फॉर्म में लिखना आता नहीं आता है? ई परपेंडिकुलर किसका होगा? बी के भी होगा। अरे क्या ई जो है वो बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं? 90 डिग्री पे नहीं है? और ई परपेंडिकुलर किसके है? वी के भी है।
लेकिन क्या V एंड B जो है आपस में परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। कितना एंगल है थीटा? क्या V और B को भी आपस में परपेंडिकुलर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? थीटा का मैं 90 कर दूं, कर सकते नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वही स्पेशल केस यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। E किसके परपेंडिकुलर है? B के। E किसके परपेंडिकुलर है? V के। अगर V और B आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या वो केस बनेगा? नहीं। वही XYZ वाला आपस में XYZ परपेंडिकुलर है कि नहीं? तीनों आपस में है, वही केस। अब क्या है? इफ चार्ज पार्टिकल पास, देखो क्वेश्चन कैसे बोलता है, इफ चार्ज पार्टिकल पास अनडिवाइडेड, वही केस है। थ्रो ए रीजन ऑफ क्रॉस्ड E क्रॉस B, क्रॉस्ड E वेक्टर क्रॉस्ड E वेक्टर एंड B वेक्टर मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या लिखा मैंने? क्रॉस्ड E वेक्टर एंड B वेक्टर का मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि E वेक्टर और B वेक्टर और V वेक्टर तीनों आपस में क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों आपस में क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तब जाके जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या बनेगी और देखते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी वो देखते हैं। बताओ E वेक्टर इक्वल टू क्या है? B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। क्यों ऐसे लिखा मैंने? क्यों मैंने लिखा इस वाले में E वेक्टर, इस वाले कंडीशन में क्यों लिखा E वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर? क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? अनडेविएटेड की बात हो रही है। जब भी अनडेविएटेड की बात होगी, बिना डिफरेंस की बात होगी, इसका मतलब क्या हुआ होगा? या तो लिखे लॉरेंस फोर थ्योरम, या लिख सकता हूँ कि E वेक्टर इक्वल टू क्या रहेगा? B वेक्टर क्रॉस V, तभी तो ये अनडेविएटेड बात होगी। लिखा। बताओ अगर ये बात मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का सेम होगा। इसका मतलब जो E वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? B क्रॉस V वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। और क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा E वेक्टर एंड B क्रॉस V वेक्टर की डायरेक्शन क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। बताना अगर B क्रॉस V वेक्टर को सॉल्व करो, ओपन करो, क्या रहेगा? BV साइन थीटा। क्या रहेगा? BV साइन थीटा। इसको देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गई ना कि E वेक्टर जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर किसके है? मैग्नेटिक फील्ड पे। E वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर किसके है? वेलोसिटी के, है कि नहीं है? बताना अब इसको देखने के बाद अगर ये कह रहा कि तीनों परपेंडिकुलर, तो बताओ थीटा मतलब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसने क्या बोला? इसने एक चीज़ और बोल दिया, एक चीज़ ने और ऐड कर दी इससे, ये एक चीज़ और ऐड कर दी इसने, एक चीज़ और ऐड कर दी है। क्या ऐड कर दी है इसने यहाँ बोल के? म्यूचुअल पढ़ो। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? आपस में परपेंडिकुलर होगी। मतलब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री का केस ये भी आ गया। अब बताओ अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ये क्या हो गया? BV हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आओ देखते हैं यहाँ पे बना के। ये जो केस था अब मैं बना के आ गया। अब ये केस बनेगा। ये केस तो मतलब क्या? ये केस क्या बनेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो किसके बराबर हो? BV, ये बोले V के बराबर हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में हो? B क्रॉस V की डायरेक्शन में। तब क्या बनेगा? तब जो ये केस कहना चाहता है इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी तीनों आपस में क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। ये केस कब बनेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? BV साइन से बराबर नहीं, किसके बराबर हो? B V के बराबर हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो? B क्रॉस V के डायरेक्शन में। तब क्या क्रॉस्ड वाला केस बनेगा? नहीं बनेगा ये वाला केस? तब ये वाला केस बनेगा। बाकी और सभी केस में अगर थीटा 90 डिग्री जरूरी थोड़ी 90 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 70 मतलब 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि E वेक्टर का मैग्नीट्यूड BV साइन थीटा के बराबर है, और मैं बोलूं E वेक्टर की डायरेक्शन B क्रॉस V की डायरेक्शन में, तब भी क्या होगा? अनडेविएटेड का केस रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो थीटा है वो 90 नहीं है। अगर थीटा 90 नहीं है इसका मतलब इस केस में जो पाथ है तो स्ट्रेट तो वही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना इस केस में जो E वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, E वेक्टर है वो वेलोसिटी के, वेलोसिटी वेक्टर क्या है? लेकिन वेलोसिटी और B वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? E वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के, इससे तो समझ में आ गया कि E वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, E वेक्टर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर। लेकिन इसने बोला कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अब थीटा 90 रखा तो क्या बना? BV। ये दो आई है। तो अगर ऐसा केस दिखता है इसका मतलब क्या? अगर ऐसा केस दिखने का मतलब क्या? इसका मतलब ये अगर ये दोनों ऐसा केस दिखते हैं इसका मतलब क्या होगा? E वेक्टर परपेंडिकुलर टू V वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तीनों क्या होंगे आपस में? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। और डायग्राम बना के देखें, एक एग्जांपल लेके देखें, एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। यहाँ करके देखें एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मैं बना दिया X, ये बना दिया Y, ये बना दिया Z। तुम लोग बताओ कैसे भी बताओ, मैं सब कर लूँगा। बताओ अपने मन से बताओ, V और B की डायरेक्शन बताओ, कोई भी X Y Z में कहीं बताओ, कहीं अपने मन से बताओ, मैं निकालूंगा। मैं कहीं मान लूँ X में क्या मानूँ? V मान लूँ? ये स्पेशल केस मान लिया, ये स्पेशल केस एक तरीके से है ना, इस तरीके जो नेट फोर्थ जीरो का स्पेशल केस है। ठीक है। अरे थीटा ये नेट फोर्थ जीरो का क्या? अगर थीटा 90 वो वाला केस है। बताओ क्या करूँ? अरे X में क्या मान? B मान लूँ? X में B मान लूँ क्या? और क्या मानूँ? और Z में क्या मान लूँ? V मान लूँ? Z में V मान लूँ? क्योंकि B और V को क्या करना? 90 डिग्री करना ना, Z में V मानना। तो E कहाँ पे आएगा? E के कहाँ पे? अब करके देखें, अरे करके देखें ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? हो सकता है नीचे भी तो आ जाए, अरे माइनस में भी तो हो सकता है।
करें, देख के देखें तीनों आपस में कैसे करें, क्या तरीका हमारे पास है, क्या तरीका हमारे पास है। हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि तीनों आपस में क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। अब बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में ई वेक्टर डालना, ये केस बनाना है। इसका मतलब क्या है, वी और बी क्या आपस में परपेंडिकुलर है। मुझे करना है कि यहाँ पर कि ई वेक्टर भी इनके परपेंडिकुलर रहे, लेकिन इस ऐसे रहे कि ये जो लॉरेंस फोर्स है, जो यहाँ पर ध्यान देना, जो ये कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ फुलफिल करे। कैसे करेगा बताना, क्या करेगा, लिख के देखूँ क्या यहाँ पर क्या करूँ, बी क्रॉस वी करें। अगर बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में ई वेक्टर आ जाता है क्या, अच्छा बताओ यहाँ पे बताओ, वी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या ये है, सबसे पहले तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये है कि नहीं है, तो ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, ई वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए यहाँ पे, बी वी साइन थीटा होता है। अरे यहाँ से निकाला, इससे निकाल रहा हूँ, जो कंडीशन बना रहा हूँ उससे निकाल रहा हूँ। बी वी साइन थीटा, बी लिखा, वी थीटा कितना है 90 डिग्री की नहीं है, तो कितना है बी वी है कि नहीं आया, आया। एक तो कंडीशन फॉलो हो गई। एक कंडीशन कौन सी बची, अगर ई वेक्टर की डायरेक्शन, ये ई वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है, बी वी के बराबर। अगर ई वेक्टर डायरेक्शन बी क्रॉस वी में आ जाए तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, वाली कैसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आओ करके देखें कैसे करें, बी क्रॉस वी की डायरेक्शन कैसे करें, बी ये है, देख रहा है, देखना बी ये है एक्स में, वी कहाँ पे है, जेड में है, प्लस के जेड में है। बताओ क्या करते हैं, बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में ई वेक्टर को लाना है, तो बी क्रॉस वी मतलब क्या, बी से लेके वी तक क्या करो, झाड़ू लगाओ, बी से लेके वी तक झाड़ू लगाओगे ना, कहाँ झाड़ू लगाना है, अच्छा ऊपर दिख नहीं रहा है उसमें, अब दिख रहा है भाई, दिख रहा है, कहाँ करना पड़ेगा, बी से लेके वी तक झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो बी से लेके वी तक मैंने क्या किया, झाड़ू लगाया। जब बी से लेके वी तक झाड़ू लगाया, बताओ थंब कहाँ पे आ रही है, मतलब ये क्या आ रहा है, बी, ये थंब क्या बता रहा है, बी से लेके वी तक झाड़ू लगाने, मतलब क्या बता रहा है, बी क्रॉस वी की डायरेक्शन, बी क्रॉस वी की डायरेक्शन ये है। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही कर देता हूँ, तो क्या जो कंडीशन थी फुलफिल होती दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आ रही है। तो बी क्रॉस वी डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, क्या माइनस के वाई में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। तो क्या अगर इसी डायरेक्शन में ई वेक्टर बना दे रहा हूँ, तो बताना क्या वो कंडीशन फुलफिल होती दिख रही नहीं दिख रही। बताओ ई वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, ई वेक्टर ये आ रहा है, सॉरी ई वेक्टर नीचे आ रहा है, बी वेक्टर ये आ रहा है, वी वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और साथ साथ ई वेक्टर तीनों आपस, ये मत बोलना कि बस तीनों आपस में परपेंडिकुलर हों, अरे ऐसे भी तो बना सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा क्या कंडीशन फुल नहीं हो जाएगा, तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कौन कौन, ई बी ई और वी आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और साथ साथ जो ई वेक्टर की डायरेक्शन हो, जो ई वेक्टर की डायरेक्शन वो कहाँ पे हो, बी क्रॉस वी में हो। तब क्या होगा, तब जाके जो नेट फोर्स वो क्या होगा, 0 होगा, तब ये केस बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ई वेक्टर ये बना दिया, बी ये है, और बी क्रॉस वी की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, नीचे आ रही है, बी क्रॉस वी की डायरेक्शन ये आ रही है, तुमने ई वेक्टर यहाँ बनाया, तो ऐसा कंडीशन थोड़ी बनेगी, तो गलत हो जाएगा। तब कब कंडीशन बनेगी, ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में ही ई वेक्टर हो और साथ साथ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, बी वी के बराबर हो, तब जाके ये कंडीशन बनेगी। ये वाली कंडीशन जो बाकी, और ये तो स्पेशल कहता, बाकी सब कंडीशन लॉरेंस फोर्स 0 करने क्या रहेगा, ई वेक्टर की डायरेक्शन बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में हो और साथ साथ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बस ये कंडीशन हो। ये आ गया। और अच्छा मैं इसको फॉर्मुलेट करूँ क्या, इसको मैं फॉर्मुलेट करके देखूँ, फॉर्मुलेट करके देखते हैं, फॉर्मुले से भी करके देखते हैं। यहाँ पर टाइम कितना होगा, 11:08 हो गया, कितना हो गया टाइम, 11:08 हो गया। चलो ठीक कोई बात नहीं, 11:08 हो गया ना, मैं करके देखता हूँ, इसे भी कर दूँ। अरे कितना टाइम उसमें वीडियो करनी हुई एक, चलो इसे फॉर्मुले, अरे तुम अगर इससे ई वेक्टर डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे हो ना, मैं ई वेक्टर डायरेक्शन निकाल रहा हूँ किससे, मैंने कहा कि ये केस कौन सा था, स्पेशल केस था। तुम्हें क्या दिया था, बी दिया था, बी दिया था और वी दिया था, और तुमसे ई वेक्टर की डायरेक्शन पूछा था। अब बोला था कि लॉरेंस फोर्स कितना है, 0 है, तो तुमने ई वेक्टर डायरेक्शन निकाली। कैसे निकाली, हमने अपने मान से निकाली, हमने बी क्रॉस वी की डायरेक्शन निकाल ली, जो बी क्रॉस वी की डायरेक्शन वही ई वेक्टर डायरेक्शन। क्यों बोला, क्यों बोल रहा हूँ बी क्रॉस वी की डायरेक्शन ई वेक्टर डायरेक्शन क्यों सेम है, क्योंकि ये बोल दिया था कि लॉरेंस फोर्स कितना है, 0। चलो देखते हैं यहाँ पर, बताना ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है। इसने बोला कि लॉरेंस फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा, क्या ई वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस वी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अरे इसने बोला कि लॉरेंस फोर्स 0 मतलब अनडिफरेंट बोला, तो क्या मैं चलेगा, तो नहीं देखता हूँ। इसने बोला क्वेश्चन में कि यहाँ पे इसने बोला कि जो यहाँ पे लॉरेंस फोर्स है वो 0, ये बोला कि स्ट्रेट पाथ है, ये बोला अनडेविएटेड है, तो क्या अनडेविएटेड वाली कंडीशन ये है कि नहीं है, लिख दिया। अब मुझे ये पता है अगर ये है तो मैं ई वेक्टर डायरेक्शन बोला निकालने को, क्या ई वेक्टर डायरेक्शन मैं इसे निकाल सकता हूँ, नहीं फार्मूला निकाल सकता हूँ, निकाल दूँगा। बी वेक्टर है, बी वेक्टर मैंने बी मान लिया, पता है इसकी बी वेक्टर डायरेक्शन कहाँ है, प्लस का आई है माइनस का आई में है, प्लस के आई में नहीं है, तो क्या लिखा, प्लस का आई क्या क्रॉस लिखा, वी वेक्टर डायरेक्शन कहाँ है, प्लस के में नहीं है, जेड में नहीं है, और कहाँ पे प्लस के में नहीं, वी का मैग्नीट्यूड और प्लस का के का, बताओ वी की आई की डायरेक्शन ये, प्लस के की डायरेक्शन ये, क्या मैं यहाँ पे आसानी से ई वेक्टर डायरेक्शन निकाला नहीं कर सकता हूँ, कैसे निकालूँ, कैसे निकाल डायरेक्शन, आई क्रॉस के करके देखें, अरे आई क्रॉस के करके देखूँ क्या ई वेक्टर डायरेक्शन आएगी नहीं आएगी, करके देखूँ आई जे और के, क्या करना है,
क्या करना, आई क्रॉस के ना, आई क्रॉस के करें तो क्या आ रहा है, जे आ रहा है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अरे अगर तुम क्लॉक वाइज करके तुम कुछ कोई आंसर मिल रहा है, अगर तुम्हें क्लॉक वाइज करके आंसर मिल रहा है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। अगर एंटी क्लॉक वाइज करके आंसर मिला तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो बताइए ये पढ़िए ना वेक्टर में, तो हमने क्या किया, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, आई क्रॉस के तो क्या आंसर आ रहा है, जे आ रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्रॉस में कर रहे हैं ना, सॉरी एंटी क्लॉक कर रहे हैं ना, एंटी क्लॉक कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ क्या आएगा, ई वेक्टर किस डायरेक्शन में, ई वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस का, जे बच रहा नहीं बच रहा है यहाँ पर, जे बच रहा। तुम्हारे को जे में आंसर आज नहीं आ रहा, आंसर आएगा, ऐसे भी निकाला। और कैसे निकाला था, झाड़ू लगा के बी क्रॉस बी कर लिया, जो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन वही ई वेक्टर डायरेक्शन, आसानी वैसे भी निकाल लिया हमने। आ रहा कि नहीं यार, एक एग्जाम्पल और दे दूँ, अरे ये लिख लोगे, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लो। अब तुम ही लोग बताओ ना, तुम ही लोग बताओ यार, जिस डायरेक्शन करना चाहो कर लो। किस डायरेक्शन क्या करूँ, बी वेक्टर इसमें मान लूँ, ऊपर मान लूँ, बी वेक्टर ये मान लूँ, ये अरे बी नहीं, वो ई वेक्टर डायरेक्शन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, ई वेक्टर डायरेक्शन पूछ रहा है, वी वेक्टर डायरेक्शन ये मान लूँ, ये बी वेक्टर ये वी वेक्टर। मैंने पूछा, मैंने बोल दिया कि लॉरेंस फोर्स कितना है, मैंने बोला क्या लॉरेंस फोर्स 0 है, ये बोले अनडिविडेड जा रहा है पाथ, चार्ज पार्टिकल ये है। इसका मतलब क्या, अगर लॉरेंस फोर्स 0 इसका मतलब क्या, ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। और इसी से करके देखते हैं, मैग्नीट्यूड ये है, बी वेक्टर कहाँ पे है, प्लस के जे में है, अरे प्लस के जे में नहीं है, वी वेक्टर कहाँ पे है, वी वेक्टर कहाँ पे है, प्लस के आई कैप में है। बताओ जे क्रॉस आई करना है, आई जे के, जे क्रॉस आई क्लॉक वाइज कर रहा हूँ या एंटी क्लॉक वाइज कर रहा हूँ, जे क्रॉस आई कर रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ, जे क्रॉस आई आ रहा है ना, जे क्रॉस आई कर रहा हूँ, एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। तो क्या आंसर के, तो आंसर तो क्या आने वाला है, तो आंसर क्या प्लस का आएगी माइनस का, माइनस का। तो ई वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, माइनस के क्या मतलब कहाँ पे जा रही है, अंदर की तरफ, ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, तो ई वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। आज मार्क नहीं आ रहा है, बताओ ई वेक्टर डायरेक्शन और कैसे निकल सकता था, और कैसे निकल सकता था, बता रहा हूँ, ये वी है, ये वी है, ये बी है। ये बोला लॉरेंस फोर्स 0, इसका मतलब क्या होगा, जो जब भी लॉरेंस फोर्स 0 इसका मतलब क्या होगा, लॉरेंस फोर्स 0 मतलब क्या, जो ई और जो ई वेक्टर डायरेक्शन वही डायरेक्शन क्या रहेगी, बी क्रॉस बी की। तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन तो निकाल सकता हूँ, बी पता है और बी पता है। बताओ बी क्रॉस बी, देखो बी क्रॉस बी कर रहा हूँ, बी क्रॉस बी कर रहा हूँ, बी ये है वी है, तो बी क्रॉस बी किया, बताओ थम कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, माइनस के में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं कर रहा हूँ लॉरेंस फोर्स इसका मतलब जो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन वही ई वेक्टर डायरेक्शन, तो क्या बी क्रॉस बी की डायरेक्शन ई वेक्टर आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है, इसी बना दिया वेक्टर माइनस के कर, ऐसे भी आ गया। बाकी हमारे पास ये भी है, तरीका दोनों है, जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो, शेयर कर दिया। चलो देखो, तो यहाँ से हमने जो सीखा वो बात ये है कि अनडेविएटेड बोल दे, अनडिफ्लेक्टेड बोल दे, स्ट्रेट पाथ बोल दे, ये सब कंडीशन कब बनेगी, जब लॉरेंस फोर्स क्या रहे, या बोल दे कि क्या रहे, ई वेक्टर इक्वल टू क्या रहे, बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर रहे, या बोल दे ई वेक्टर बी वेक्टर और वी वेक्टर क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। इसमें लेकिन ये बात ध्यान देना कि बी वेक्टर और वी वेक्टर की डायरेक्शन में ही कि, और बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, ई वेक्टर की, और ई वेक्टर ई वेक्टर डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना, तब ये कंडीशन बनेगी, बी क्रॉस बी और ई वेक्टर डायरेक्शन क्या हो, सेम, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तीनों। लेकिन साथ साथ ये बात ध्यान रखना कि बी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो रहे वही डायरेक्शन ई की रहे। ये कौन सा स्पेशल केस वीडियो पढ़ा, ये इसमें क्या था, ई का मैग्नीट्यूड कितना आया था, बी वी के बराबर आता, और ई की डायरेक्शन क्या थी, ई वेक्टर एंड बी क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या थी, सेम। ये तीसरा वाला केस जो स्पेशल केस पढ़ा, इसमें भी क्या लॉरेंस फोर्स 0 स्ट्रेट पाथ बात है। इस वाले में क्या था, ई का मैग्नीट्यूड क्या हो, बी वी साइन थीटा के बराबर हो, या बोले ई वेक्टर एंड बी क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या हो, सेम। ये तो ये वाली बात, ये तीनों का अच्छे से याद रखना, बात अच्छे से याद रखना। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, क्या बोला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, ये सब है, बहुत अच्छे से देखना। 4 केस बना रहा हूँ मैं, 4 केस मैं बना रहा हूँ, चारों केस देखना। पहला केस क्या है, पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 और मैग्नेटिक फील्ड भी 0। दूसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मैग्नेटिक फील्ड 0। दूसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन 0। और तीसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन 0। चौथा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 मैग्नेटिक फील्ड 0। सभी केस बन गए कि नहीं बन गए, बन गए ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो किया, मैग्नेटिक फील्ड को नॉन जीरो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन जीरो किया, मैग्नेटिक फील्ड को नॉन जीरो किया, 4 केस बन गए। 4 केस में क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तरीका याद रखना। बताओ अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड कब होगा? जब नेट फोर्स क्या रहेगा, लॉरेंट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। और देखने जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। उसने बोला कि बताओ, सबसे पहले बताना तुम्हें किसके बारे में, नेट फोर्स के बारे में बताना है। क्या है क्वेश्चन में, एक प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन इंटर कर रहा है ऐसे फील्ड, ऐसी जगह, ऐसे रीजन में जहाँ पे ई एंड बी, मान लो ई एंड बी है, मान लो हो ना हो, इस तरह ऐसे इंटर कर रहा है, प्रोटॉन इंटर कर रहा है। अच्छा, प्रोटॉन इंटर कर रहा है इस रीजन में, तो प्रोटॉन पर बताना, प्रोटॉन पर नेट फोर्स कहाँ 0 होगा? यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। और निकालते हैं पहले प्रोटॉन पर नेट फोर्स किस केस में 0 होगा। इस एक रीजन ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, और कोई फील्ड नहीं है, दो ही फील्ड की बात हो रही है। एक रीजन ऐसा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन 0। एक रीजन ऐसा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। एक रीजन ऐसा ही जहाँ भी है। बताना कौन से केस में नेट फोर्स 0 होगा, ये पूछा है। क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? बोले नेट फोर्स की बात कर, पहले केस में क्या बात कर रहा है, नेट फोर्स की बात कर रहा है। और नेट फोर्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। अगर ये 0 तो एफ ई कितना होगा, 0। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो एफ ई कितना, 0। एफ ई 0, बताओ मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड 0, अरे एफ एम क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है नहीं होता है, बी क्या है, 0 है, तो एफ एम कितना, 0। अब बताना एफ ई भी 0, एफ एम भी 0, लॉरेंट फोर्स क्या होता है, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू, अरे क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी होता नहीं होता है, तो क्या दोनों 0 आ गया ना, आ गया। तो लॉरेंट फोर्स कितना, लॉरेंट फोर्स मतलब क्या, नेट फोर्स कितना हो गया, 0, खत्म। नेट फोर्स कितना, अगर नेट फोर्स 0 तो इसी क्वेश्चन में और चीज़ पूछता है क्या, कि किसमें डेविएट करेगा, किसमें अनडेविएशन रहेगा, किसमें डेविएट करेगा, किसमें नहीं करेगा। इसमें डेविएट करेगा क्या, तो ये दो एक तो नेट फोर्स 0, पहले नेट फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो नेट फोर्स की बात करते हैं, आओ देखें यहाँ पर बताओ क्या रहेगा नेट फोर्स, एफ ई कितना रहेगा, क्यू ई कितना, 0, एफ ई कितना, 0। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा क्या, नहीं, वो क्या क्यू बी साइन थीटा रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन तो ही है, क्या उसके पास वेलोसिटी नहीं है, अरे इंटर कर रहा है वेलोसिटी के साथ इंटर कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक नहीं है। अब लेकिन थीटा, इसने नहीं बोला कि थीटा क्या है, ध्यान देना। एक तो उसके पास क्या है, प्रोटॉन के पास क्या है, प्रोटॉन के पास क्या है, चार्ज है, वेलोसिटी है। अब उसने ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, थीटा क्या है, थीटा भी नहीं बताया है। तो बताना यहाँ पे एफ ई तो 0 है, ये बोला क्या यहाँ पे एफ नेट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है कि चारों केस, हर केस बताओ क्या यहाँ पे एफ नेट 0 हो सकता है, इसमें साफ साफ दिख रहा है एफ नेट 0, क्या यहाँ पे एफ नेट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और देखें हो सकता है नहीं हो, अगर एफ ई 0 है, अगर एफ एम को 0 किसी तरह से कर लें तो क्या एफ नेट 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एफ एम को 0 करके देखें क्या चार्ज है कि नहीं है तो चार्ज रहेगा। क्या वेलोसिटी है कि नहीं है वेलोसिटी तो इंटर कर, वेलोसिटी इंटर कर रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कि नहीं है, देखो है, लेकिन थीटा नहीं बताया कि थे। अगर, लेकिन मैं बता दूं अगर थीटा वो 0 डिग्री या 180 डिग्री के साथ इंटर कर गया, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो गया तो बताओ एफ एम क्या हो जाएगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री के साथ इंटर करता तो एफ एम भी क्या हो जाएगा, 0। अगर एफ एम भी 0 तो एफ ई भी 0, तो बताओ एफ एल कितना हो गया, 0, मतलब एफ नेट कितना हो गया, 0। तो क्या इस केस में एफ नेट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। कब 0 होगा, एफ ई तो 0 है ही है, साफ साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लेकिन दिख रही है, तो यहाँ हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड रहे। अब रहे तो क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड रहे या बोले मैग्नेटिक फोर्स रहे, तो देखो फॉर्मूला का क्यू वी भी साइन जीरो, चार्ज है, प्रोटॉन है, चार्ज है, वेलोसिटी है, बोला वेलोसिटी इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे है इस केस में, थीटा। अब डिपेंड करता है हम पर कितने थीटा पे को फेंकें, कितने थीटा फेंक दिया हमने 0 पे और 180, 180 पे देखा तो एफ एम कितना आ रहा है, 0। तो क्या यहाँ पे एफ एम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, एफ भी 0 और एफ एम भी 0, तो एफ नेट कितना आ गया, 0। कब ऐसा होगा, क्या यहाँ पे एफ नेट हमेशा क्या 0 रहेगा, क्या एफ नेट क्या 0 रहेगा, हमेशा रहेगा क्या। अगर 0 या 180 के अलावा कुछ और आता है थीटा, तो बताओ एफ एम कितना हो गया, नॉन 0, एफ एम कितना हो गया नॉन, तो एफ नेट क्या आएगा, नॉन 0 आएगा। एफ तो 0 ही है, तो एफ नेट कितना आएगा, नॉन 0। तो ये केस में बताना आप लोग, क्या इस केस में एफ नेट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पूछा क्या एफ नेट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। एफ नेट 0 कब होगा, अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री। यहाँ पे कंफर्म है एफ भी 0 है और एफ एम भी 0, तो यहाँ पे कंफर्म है कि एफ नेट क्या रहेगा, 0। यहाँ पे कंफर्म नहीं है, कब कंफर्म, कैसे, किस बात पे हो सकता है, अगर 0 डिग्री है और 180 डिग्री है तो क्या होगा, एफ नेट 0 होगा।
बात समझ में आई? और इस पे देखते हैं, ई भी नॉन जीरो, बी भी नॉन जीरो। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन? वही कंडीशन, क्या? जब ई भी प्रेजेंट हो, अभी पढ़ के आए, अगर ई अभी इसके पहले केस तो वही पढ़ा है, अगर ई भी हो और बी भी हो तो लॉरेंस फोर्स जीरो कब होता है? बताओ, लॉरेंस फोर्स जीरो कब होता है? जब एफएल कितना हो, या लॉरेंस फोर्स जीरो कब? जब ई वेक्टर, अरे लॉरेंस फोर्स को जीरो करना है ना हमें, कब होता है? जब ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो? बी वेक्टर क्रॉस, या बोल दे कि ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो? बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर मैग्नीट्यूड हो, एंड और साथ ये भी हो, एंड ई वेक्टर एंड बी क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। अगर ये दोनों बात एक साथ, या ये वाली बात अगर रहे तो एफ एल कितना होगा? जीरो होगा। तो क्या यहाँ पर ई और बी, ई भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट, तब बी एफ एल कितना आ रहा था? अभी करके देखने के लिए था, ई भी प्रेजेंट था ऊपर की तरफ, बी ये था, वी ये था, बताओ ऊपर क्या आ रहा था? एफ ई आ रहा था, नीचे क्या आ रहा था? एफ एम आ रहा था, और दोनों बाई टू बराबर था, तो क्या आ रहा था? एफ एल जीरो आ रहा नहीं आ रहा था। तो ये जो अभी कंडीशन पढ़ के जो अभी जस्ट पहले पढ़ा है, वहाँ पे क्या होता था? ई भी था और बी भी था। तो इस केस में क्या एफ नेट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एफ नेट जीरो कब होगा बताओ? अगर ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो? बी क्रॉस बी वेक्टर हो, तो एफ नेट क्या रहेगा? जीरो। तो यहाँ पर एफ नेट में भी जीरो और में नॉट। अगर ई वेक्टर और बी क्रॉस बी वेक्टर बराबर है तो क्या होगा? एफ नेट जीरो। अगर बी ई वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल, तो एफ नेट क्या रहेगा? नॉन जीरो। यहाँ पे क्या रहेगा? अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री में जा रहा है तो एफ नेट क्या रहेगा? जीरो। 0 180 डिग्री कुछ और में जा रहा है तो एफ एम कुछ ना कुछ आएगा, तो एफ नेट क्या आएगा? नॉन जीरो। तो एफ नेट यहाँ भी जीरो हो सकता है और यहाँ भी जीरो हो सकता है। पहले में तो जीरो है ही है, यहाँ देखो क्या एफ नेट यहाँ जीरो हो सकता है? और देखते हैं एफ ई क्या, क्यू ई, एफ एम क्या, अरे क्यू बी साइन थीटा, बी कितना है? जीरो है, तो एफ एम कितना हो गया? जीरो। अरे बताना क्या यहाँ पे एफ नेट नॉन जीरो हो सकता है क्या? कोई कंडीशन बन रही है? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ओके पर डिपेंड करता है? चार्ज पर। बताओ, क्या प्रोटॉन के पास चार्ज है कि नहीं है? क्या प्रोटॉन के पास चार्ज है? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है? बताओ, दोनों नॉन जीरो, मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या एफ ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर एफ ए की है, एफ एम क्या है? जीरो है, तो एफ नेट क्या? एफ एल इक्वल क्या हो? एफ ई प्लस एफ एम है कि नहीं है? एफ ई क्या आ रहा है? नॉन जीरो। एफ एम क्या आ रहा है? जीरो। तो बताओ क्या वैल्यू आएगी? एफ एल की वैल्यू क्या जीरो है कि नॉट जीरो आएगी? मतलब एफ नेट यहाँ क्या आएगा? नॉन जीरो। क्या यहाँ पे एफ नेट जीरो हो सकता है इस वाले केस में? कभी नहीं होगा। इसका केस में कभी एफ नेट जीरो, अरे किस पर? एफ एम तो जीरो है, उससे कोई बात ही नहीं। एफ ई की बात आ गई। एफ ई किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? नॉन जीरो। चार्ज भी प्रोटॉन के पास है, तो एफ ई कुछ ना कुछ आ रहा है, एफ ई कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ फोर्स मिल रहा है। तो एफ नेट यहाँ पे क्या आ रहा है? नॉन जीरो। एफ नेट यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या रहेगा? कंफर्म क्या रहेगा? यहाँ पे नॉन जीरो। यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो। यहाँ पे क्या है? कंफर्म नहीं है। यहाँ पे एफ नेट जीरो हो सकता है कब? जब जीरो और 180 फेंके। यहाँ एफ नेट जीरो हो सकता है कब? जब ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो? बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे एफ नेट नॉन जीरो भी हो सकता है, अगर जीरो या 180 के अलावा कुछ और, तो एफ नेट क्या रहेगा? नॉन जीरो। यहाँ पे एफ नेट नॉन जीरो हो सकता है कब? जब ई वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो? आपस में अनइक्वल हो, तो क्या होगा? एफ नेट नॉन जीरो। यहाँ पे एफ नेट नॉन जीरो, यहाँ पे एफ नेट जीरो कन्फर्म है, यहाँ पे एफ नेट नॉन जीरो कन्फर्म है। इस बात को लिख लो, हो गया। अब देखो उसके बाद देखो डेविएशन एंड डेविएशन के बारे में। अरे डेविएशन और अनडेविएशन की बात बताओ, कहाँ पे डेविएट करेगा, कहाँ पे यहाँ पे क्या डेविएट करेगा? मतलब पाथ कैसा है? पाथ कैसा है? सॉरी, एफ नेट कितना? जीरो। अगर जब भी एफ नेट या बोले लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाता है तो पाथ कैसा होता था? अनडेविएटेड। तो ये वहाँ पाथ कैसा रहेगा? अनडेविएटेड रहेगा। बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ पे एफ एल जीरो हो सकता है नहीं हो सकता है? अगर एफ एल जीरो रहेगा, अगर एफ नेट जीरो रहेगा तो पाथ कैसा आएगा? अनडेविएटेड, बढ़िया बोले स्ट्रेट पाथ। यहाँ पे एफ एल जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पे भी एफ एल क्या आएगा? यहाँ पे पाथ कैसा आएगा? अनडेविएटेड आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पाथ कैसा हो सकता है? क्या एफ एल यहाँ पे जीरो है? अगर एफ एल जीरो नहीं, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू अगर है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन है। अगर फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी है, अगर एक्सीलरेशन है तो क्या वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? अब वेलोसिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी चेंज होना और डायरेक्शन। तो अगर एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, तो इसका क्या यहाँ पे डेविएट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे समझना इस बात को अच्छे से? कैसे? अरे अनडेविएट है, अनडेविएशन है, अनडेविएशन है। यहाँ पे अनडेविएट हो भी सकता है और नहीं भी सकता। कैसे हो सकता है? ध्यान देना। अगर ध्यान देना, इसमें दो कंडीशन। अगर ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही वो वी वेलोसिटी के साथ इंटर कर जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल क्या कर गया? इंटर कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटर कर गया, या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंटर किया, बताओ तो इस पर फोर्स कहाँ मिलेगा? इस पर फोर्स कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मिलेगा, पॉजिटिव है ना, तो कहाँ मिलेगा? फोर्स इसी डायरेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? लगातार इसी मिलेगा। तो पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट, मतलब क्या? अनडेविएटेड।
इसमें पाथ क्या मिलेगा, स्टेट है ना, अरे इधर लगेगा ना स्टेट, तो ये भी क्या अनडेविएटेड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ गई, यहाँ पे एक चीज़ और आ गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलूँ, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, चार्ज पार्टिकल इंटर कैसे कराया इलेक्ट्रिक फील्ड में, नहीं सब चीज़ें, वहाँ चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर कर रहा है। अब बताओ पाथ क्या स्ट्रेट रहेगा, क्या पाथ ऐसे स्ट्रेट रहेगा, बताओ क्या रहेगा, कहाँ पे फोर्स लगता है, हमेशा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, तो ये ऐसे इधर जा रहा है ना, इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या ऐसे इस तरह मोशन करेगा नहीं करेगा, करेगा, कुछ इस तरह जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। अब बताओ जब ये जा रहा है तब ये पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट की अनडेविएटेड या अनडेविएटेड, यहाँ पर अनडेविएटेड। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर FL नॉन जीरो है, अगर FL नॉन जीरो है तो क्या होगा, डेविएटेड भी हो सकता है और अनडेविएटेड। अगर FL जीरो है तो क्या रहेगा, अनडेविएटेड। अगर FL जीरो है तो क्या रहेगा, अनडेविएटेड। अगर FL जीरो तो क्या रहेगा, अनडेविएटेड। तो डेविएशन, अरे बताया था नहीं, अगर अभी बताया था इसके पहले केस में, अगर अनडेविएशन है या बोले डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, लॉरेंस फोर्स क्या है, जीरो है, लॉरेंस फोर्स क्या है, जीरो है। तो ध्यान देना इस बात को, इस केस में डेविएशन हो भी सकता है और नहीं भी। डेविएशन कब नहीं होगा, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के या एंटी पैरेलल या बोले 0 डिग्री या 180 डिग्री पे इंटर करता है, तो पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट या बोले अनडेविएटेड। यहाँ पर क्या, अगर 90 पे इंटर करता है या, हाँ यहाँ पर डेविएशन अनडेविएटेड लिखा, यहाँ डेविएटेड रहेगा। अगर वो किसी 0 डिग्री या 180 डिग्री या किसी और एंगल पे इंटर करता है तो पाथ कैसा रहेगा, डेविएटेड। यहाँ पाथ कैसा है, कब अनडेविएटेड, यहाँ पर भी अनडेविएटेड कब रहेगा, जब एफनेट क्या रहेगा, जीरो। अगर एफनेट जीरो तो बताओ यहाँ पे जो डेविएशन की बात आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, अनडेविएटेड। यहाँ पे एफनेट अगर जीरो हो गया तो अनडेविएशन, यहाँ पे अगर एफनेट जीरो हो गया तो क्या होगा, अनडेविएशन। बात समझ में नहीं आ रही है, इसको नोट करो जल्दी। और कुछ बताओ यहाँ अभी बता दो, और बैठिए सर, अरे चेयर ले आओ यार सर के लिए, बैठाओ। टाइम कितना हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो गया, 11:30 हो गया, बस रहने देना।